गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणापाणिग्रहीता
मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नवनिकुंजन के लिए ब्रज में एक प्राण द्वैदेही भय वृषभानुज सुंदर गौरी भई घनश्याम जु श्याम स्नेही भय एक बने यशोदा के लड़ायते एक की कीर्ति जो महतारी दो निकुंजन में विहरे ब्रज कुंज विहारण कुंज बिहारी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म दीजियो श्री चरणन को सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार बोले गोविंद भगवान की जय। आइए सभी मिलकर भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम
वसनं मधुरं वनितं माधुरम् सलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुतं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
गोपाधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गो मधुरा यशिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा धिपतिरखिलं मधुरम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय सुख सौनक जी महाराज की जय शिवा के बिहारी लाल की जय राधा रमण लाल जी जय राधा वल्लभ लाल की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय श्री सीताराम भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की महाकाल महाराज की जय बटकेश्वर महादेव भगवान की जय शीतला मिया की जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन विद्वत विप्रजन गंधर्वजन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तगण कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी गण और भगवान की दिव्यमयी पावनमयी कथा को रसपान करने पहुंचे हुए श्रोता समाज युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है आप सबको सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात हम सब जो है आज की पतित पावन कथा में हम सब जो है प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता
अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से,
माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी लोग हाथ उठा के कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? हम सब जो है कल राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि नहीं? और कल राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, प्यारे भक्तगण, महाराज परीक्षित जी हुए सारा चीज छोड़ करके बड़े पुत्र जनमेजय को राज तिलक कर दिए, जनमेजय को सुंदर राजा बना दिए और वनवासी वेशभूषा में सुंदर वनवासी वेशभूषा धारण करके सुंदर जो है गंगा नदी के किनारे चले आए। और गंगा नदी के किनारे जब चले आए प्यारे भक्तगण, हाथ जोड़ करके सुंदर ध्यान लगा रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे सामने मेरे निकट मृत्यु आ चुकी है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जैसे गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए थे, भगवान कृष्ण गए थे उत्तरा के गर्भ में, उसी तरीके से आप कहने लगे। समझ रहे हो नहीं प्यारे भक्तगण? उसी समय सुंदर सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली। 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर ना तो मेखला है ना तो लंगोटा, सुंदर चेहरा है, चंद्रमा के समान चेहरा चमक रहा है और केवल केले के छिलके के लंगोट पहने हुए हैं। सुखदेव जी चले आ रहे हैं। जब सुखदेव जी आ रहे थे तो बच्चे जो है उनके ऊपर धूल उड़ाने लगे। नागा बाबा जा रहे हैं, नागा बाबा जा रहे हैं करके और धूल जब उड़ाने लगे, सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन करते हुए सुंदर उस स्थान पर पहुंचे। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है, उसके शरीर की देखभाल स्वयं परमात्मा करते हैं, याद रखना। एक तो साल ये चद्दर कपड़ा कुछ नहीं पकड़े हैं सुखदेव महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं पहने हैं। ऐसे ही भगवान के ध्यान में लगे रहते थे सुखदेव भगवान। 16 साल के हैं और महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुंदर इनका आगमन हुआ सुखदेव भगवान का। प्यारे भक्तगण, जैसे सुखदेव भगवान जब आए तो मानो ऐसा लग रहा है कि बोले चारों ओर सूर्य नारायण का प्रकाश जो है फैल गया है, ऐसा लग रहा है। चारों ओर सूर्य नारायण का प्रकाश जो है फैल गया है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है प्यारे भक्तगण। और सुखदेव जी जब आने लगे, सब उनके पिता को मालूम चला, व्यास जी भी थे वहां, व्यास हैं जिन्होंने भागवत की रचना की, वो भी वहां बैठे हैं, लेकिन भागवत का था वो नहीं सुनाए। क्यों? क्योंकि जिसका अधिकार है वही सुनाएगा। कौन? सुखदेव भगवान। पिताजी ने सुना कि सुखदेव आ रहे हैं तो व्यास नारायण गदगद हो गए, सुंदर आनंदित हो गए। व्यास नारायण भगवान भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्ष निजलाभ तुष्टो अवधूत वेशा। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, और सुखदेव जी आज आ गए। निर्विकार कैसे है? निर्विकार। मेरा बेटा जो है भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। आहा, कितना अच्छा, कितना गर्व की बात है, बताइए आप। मेरा बेटा जो है भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। कौन बोल रहे हैं? व्यास नारायण। व्यास नारायण जी सोच रहे हैं मेरा बेटा आगे वो भागवत कहे तो मैं भी यहाँ बैठ के सुनूंगा। महाराज परीक्षित तो सुनेगा ही, साथ में भी बैठ के सुनूंगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। आज उस पिता को कितना खुशी हो रही होगी कि मेरा बेटा जो है भागवत का कथा करेगा। प्यारे भक्तगण, मैं भी अपने घर पर भागवत की कथा अपने पिता के वार्षिक श्राद्ध से ही चालू किया। मेरे पिताजी का जब देहावसान हुआ 2014 में, तो मैं भी उनके वार्षिक श्राद्ध में, उनके बरसी में ही अपने घर पर कथा किया सबसे पहले।
पिता के नाम से। प्यारे भक्तगण, राजा के कल्याण हेतु भगवान से सुखदेव जी पधारे वहां पर, और सुंदर सुखदेव जी वहां पर पधारे। सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए, आज मैं गदगद हो गया प्रभु। सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया परीक्षित ने। सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत। गुरुदेव आप आ गए, मैं धन्य हो गया। आपके आने से मेरा जीवन सार्थक हो गया प्रभु। परीक्षित जी ने अपना पाप कह सुनाया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया था प्रभु, मैं क्या करूं आप बताओ। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मैं अधम हूं, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसे किसका श्रवण किया जाना चाहिए, स्मरण भजन किसका करना चाहिए मरने के समय प्रभु। आज मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो गया है, आप बताइए मैं क्या करूं। गुरुदेव सुखदेव महाराज जी का जो हृदय है वो पिघल गया। समझ गया कि शिष्य जो है सुयोग्य है। समझ रहे हो ना। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है, याद रखना। और अधिकारी शिष्य जब मिल जाता है तब गुरु का ये विचार रहता है कि मैं क्या अपने शिष्य के ऊपर लुटा दूं। और आज सुखदेव महाराज जी की बात को सुन, परीक्षित की बात को सुन करके सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन की लालसा रखता हो तो प्यारे वो गुरु भी श्रेष्ठ है और वो शिष्य भी श्रेष्ठ है। अगर दोनों के अंदर वो भाव है, गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, लोभी ना हो, निष्काम भाव वाला हो, और शिष्य के अंदर भी ये उत्साहित रहे कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, तो 7 दिन क्या 7 मिनट में आदमी को मुक्ति मिल सकता है। समझ रहे हो ना। और अगर गुरु लाल लोभी हो, शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो, तब तो फिर कोई मतलब नहीं। और दोनों नरक के वासी होते हैं। ऐसे में कहा भी गया है कि लोभी गुरु और लालची चेला होय नरक में ठेला में ठेला। समझ रहे हो नहीं। तो गुरु को भी लालची नहीं होना चाहिए और शिष्य को भी भगवान की दर्शन, भगवान की कथा बड़ी प्रिय लगना चाहिए। लौकिक सुख की इच्छा की कामना ना हो, तब तो गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण होता है। प्यारे आज बड़े गदगद हो गए सुंदर सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया। गुरुदेव पहला प्रश्न करना चाहता हूं मैं। क्या प्रश्न बोलो परीक्षित। कियता पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए आप बताइए। जल्दी मरी आदमी क्या करना चाहिए बताओ चलो। जेकर जे नवक तबक मरने वाला है वो क्या करना चाहिए। ता हम संसार के प्राणी मन का करते पता है। अरे जान का छोटे बेटी फोन कर दे आज ही अबर दूर हम ससुराल गए, हम मरे पहले देख लेते हो, है नहीं? ऐसे होता है नहीं। अरे जान का बेटा वहाँ फौजी में ये है, नौकरी में ये है, अबर दूर फोन करो, सब परिवार इकट्ठा करो, छोटे भाई बुलाओ, बड़े भाई बुलाओ, नाती मतलब बुलाओ, सब लोग मरे पहले देख लेते हैं। और जीवन भर तो देखे हंसते हैं और का देख भी मरे है। मरने के समय संसार के लोगों की प्रेम वासना बढ़ जाती है। ये कंचन शरीर जो है छूटता नहीं है। ये शरीर से सबको बहुत प्यार है। मरने के समय शरीर को छोड़ना नहीं चाहता आदमी जो है, इतना प्रेम रहता है इस शरीर से। जीवन भर हमने परिवार किया, जीवन भर तो हमने सब चीज परिवार में ही गंवा दिया। अब मरने के समय कम से कम भगवान को याद कर लो भैया। सुखदेव भगवान कहे, हे परीक्षित, तुमने कितना अच्छा प्रश्न किया है। बोले मरने के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तुमने। तुम ये नहीं पूछ रहे हो कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है। परीक्षित ने पूछा? नहीं पूछा परीक्षित ने, भाई मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है, ये नहीं पूछा परीक्षित ने। परीक्षित ने ये पूछा कि मेरे निकट मृत्यु है प्रभु, मैं क्या करूं। तब इस पर सुखदेव भगवान ने कहा, बोले राजन बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने, वाह गदगद हो गया मन। इस पर जवाब दिया कि बोले देखो राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। क्या काम? भगवान का नाम लेना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्तव्यश्चित्ताता भयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अवृथा श्वास जनि खोए। ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। मनुष्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्वास कितनी बार लेते हैं एक दिन में? 21,600 बार। अब 21,600 बार में मनुष्य एक बार भगवान का नाम नहीं लेता। हा? सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बोले गोविंद, बोले राजन सुनो, बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। क्या काम? बोले भगवान का नाम लेना चाहिए। श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्तव्यश्चित्ताभयम्। स्मर्तव्यश्चित्ताभयम्। प्यारे भक्तगण, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हाँ भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। मालूम चल गया कि बोले मरने वाले हैं हम, अगर मालूम चल गया कि मृत्यु होने वाली है किसी के परिवार में, तुम्हारे यहाँ बुजुर्ग की किसी की मृत्यु होने वाली है, वक्त वक्त कोनो मरने वाला है, तो कुछ मत करे करो। लड्डू गोपाल शालिग्राम में होकर छाती में रख दे करो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, अगर कोई मरने वाला व्यक्ति है तो उसके सीने में लड्डू गोपाल और शालिग्राम को बैठा दो सीने में। कम से कम वो शालिग्राम और लड्डू गोपाल को देखते देखते कहीं मर गया तो सीधा बैकुंठ चल देगा। मरने की वाले व्यक्ति के कान में भगवान के नामों को बोलना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज समय नहीं है, कुछ मत करो, एक काम करो, जिस कमरे में वो सोया है पेशेंट मरीज, वहां एक बॉक्स चालू कर दो, टीवी चालू कर दो, भगवान का कथा आजकल भागवत चलता है, आस्था चैनल संस्कार चैनल में चलता है नहीं, चालू करके छोड़ दो जोर से आवाज में। बिस्तर में सोए सोए कम से कम कथा सुनते सुनते मर गया, फिर भी वो तर जाएगा। टेप रिकॉर्डर है घर में, साउंड बॉक्स है, चालू करके छोड़ दो भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, कम से कम कान में जाएगा। आपके पास समय नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, घर का काम करना है, दिन भर थोड़ी रहोगे उसके पास, पता है, उससे अच्छा वही करो। प्यारे भक्तगण, मरने वाले व्यक्ति को केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। ये मृत्यु जो है बता के नहीं आता, समझ रहे हो नहीं? हाँ, मृत्यु है कभी बता के नहीं आए दाई हो, फोन करके नहीं आए आवाथन की। अब फोन करके कोनो आतीस तो सभी आदमी है पहले जाग तैयारी कर लेती नहीं, यमराज को फोन लगा देती तक तो लेके बराबर था इसी की पैकिंग करके रख है, तो सबे जना पहले पैकिंग करके रखती, जाना है ऊपर ऐसे के ही, ऐसा पता तो किसी को नहीं रहता, क्योंकि भगवान फोन करके थोड़ी आते हैं, काल तो अचानक आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? मृत्यु को सुधारना चाहिए। जन्म मरण के दुखों को जब हम विचार करेंगे तो पाप नहीं हो गया होगा, समझ रहे हो ना? मृत्यु से डरो कि हम भी मरेंगे, राजा परीक्षित के जैसे 7 दिन में। और मृत्यु से जब हम डरेंगे तो प्यारे भक्तगण हमसे पाप नहीं होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो तुम। हाँ, भजन के लिए कोई प्रतिकूल समय का इंतजार मत करो, जब समय मिले भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा नाम स्मरण करते देह त्यागेगा, मैं उसे क्या करूंगा?
मैं मुझे स्वर्ग पहुंचा दूंगा, भगवान खुद ही कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन भगवान का नाम लेना हमको नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? एक सोनार था, एक सोनार जानते हो नहीं? सोना चांदी बेचने वाला। अब वो सोनार जो है बीमारी के कारण बिस्तर में पड़ा हुआ है, कई महीनों से बाजार नहीं गया है। वो सोना चांदी का भाव उसे पता नहीं है। अब बिस्तर में सोया है, फिर भी वो उसके दिमाग में चल रहा है सोना का रेट कतक बढ़ गए हो मार्केट में, बाजार में। बिस्तर में सोते हैं बीमारी के कारण है, बुखार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ने आकर के नाप करके बुखार को बताया सोनार का, भैया 105 डिग्री है। डॉक्टर ने क्या कहा? 105 डिग्री बुखार है। अब वो क्या समझ रहा है? सोनार समझ रहा है कि बोले सोने का भाव 105 हो गया है, 80 में लिया था 105 हुआ है, बेच दे बेच दे। लड़का मन बाजू में खड़े थे, कहा बेच दो बेच दो, 105 हो गए। अरे मरे के समय घलो सोना छूटा था, बताओ। चिल्लाते 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 मर गया वो सोनार। बेच दो बेच दो बेच दो कह के अंतिम समय में भी उसको सोना ही याद आ रहा है। अब जीवन भर तो सोना चांदी किया है। प्यारे भक्तगण, धन संपत्ति की चिंता करने वाले को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंतकाल में उसी का विचार आता है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन जो है करते रहना चाहिए। भगवान सुखदेव कहे कि बोले हे राजन, मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम परीक्षा मृत्यु ही होता है, याद रखना। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मनुष्य का, मानव जीवन का अंतिम परीक्षा मृत्यु ही होता है। और मानव जीवन का अंतिम परीक्षा मृत्यु होता है। उस मृत्यु के समय भगवान देखते हैं कि परीक्षा में पास होता है कि नहीं। इसलिए अंतिम परीक्षा जब होने वाली होती है, उस समय सारे चीजों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके केवल और केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। भगवान देखते हैं कि जीवन भर तो तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा किया है, अब अंतिम समय में मेरा नाम ले रहे कि नहीं ले रहे? भगवान देखते हैं। अंतिम समय में सबको भूल के कहीं भगवान को स्मरण कर लेते हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और आप यम के लोग जाने से बच जाते हो, प्यारे भक्तगण। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। हर समय हर क्षण भगवान का नाम ले लो प्यारे। काल जो है बता के नहीं आता, समझ रहे हो नहीं? बता के नहीं आता, लेकिन सावधान जरूर करता है। काल जो है सावधान जरूर करता है मनुष्य को। कैसे सावधान करता है? देखो, बाल सफेद होने लेकर जाए, पूरा बाल पक गया, एकदम दाढ़ी मूंछ बाल सब पक गया, तो काल जो है सावधान कर रहा है, अब तुम सावधान हो जाओ, है कि नहीं? दूसरी बात, दांत गिरने लग जाए, दांत पूरा गिर गया, झड़ गया, एक भी दांत नहीं बचा मुंह में, तो समझ जाओ काल सावधान कर रहा है। लेकिन नकली दांत लगा ले वो ऐसे की मत सोचो तुम, है कि नहीं? नकली दांत लगा लेंगे महाराज, लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ दांत, भगवान के द्वारा दिया गया शरीर जो है, तुम कितना भी कृत्रिम जो है उपयोग कर लो, नकली दांत लगा लो, सर्जरी करा लो, प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन पहले भगवान का दिया हुआ जो शरीर है उसमें जो ताकत रहेगा, उसमें जो पावर रहेगा, वो नकली में नहीं रहेगा, याद रखना। दांत जब गिरना चालू हो जाए तो समझ लो भैया भगवान का बुलावा आ रहा है और भगवान के भजन को करना चालू कर दो। शांति नहीं मिल रहा है मन में, मन अशांत रहता है बहुत ज्यादा, समझ लो अब ठिकाना नहीं है, जाने वाले हैं। मृत्यु की कई निशानी बताई गई है भागवत में। अरुंधति तारा अगर न दिखाई दे तो मान के चलो 1 साल में मृत्यु निश्चित है। अरुंधति तारा आसमान में नहीं दिखी नहीं दीपक, तो जान ले 1 साल बाद मरना निश्चित है। अरुंधति तारा आसमान में होता है, समझ रहे हैं? तुम बोले दिखाऊं रात कन में। दूसरा चीज जो है प्यारे, स्वप्न में अगर कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखाई दे,
अगर सपना में तुम देखे हो कि गोड़ हा चिखलम धसा थे, कीचड़ में धसा थे, है तो समझ लो 9 महीने में मृत्यु निश्चित है भैया। कितने महीने में? 9 महीने में। स्वप्न में अगर तुम देखे कि कुम्हार का हाथी अर्थात गधे की सवारी कर रहे हो सपने में, तो 6 महीने में मृत्यु निश्चित है। सावधान करती है मृत्यु जो है, याद रखना। और कान में अगर उंगली डाला जाए और अंतर्ध्वनि सुनाई न दे, कान में उंगली डालो सुनाई देता नहीं सब ऐसे सुने हो एक आध बार? दोनों कान में उंगली डालना, फिर म्यूजिक सुनाई देगा आपको। और अगर वो सुनाई ना दे तो ये मान करके चलो तुम कि तुम्हारी मृत्यु जो है 8 दिनों में निश्चित है। कितने दिन में? 8 दिनों में ये मृत्यु की निशानियां बताई गई है। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र कहा गया है। मृत्यु को सुधारना है तो भगवान की शरणागति ले लो और भागवत की कथा को रसपान करो, तो भी तुम्हारा मृत्यु जो है सुधर जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हर कार्य में भगवान का नाम लो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हर कार्य में भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम भजते रहो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नाचते गाते हर एक परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। देखो कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल निर्धारित की गई है भैया। कलयुग में आदमी लोगों की आयु कितने साल निर्धारित की गई है? जोर से बोलो। 100 साल। अब 100 साल में 50 साल तो ऐसे ही परिवार में बीत जाता है। 50 के बाद जैसे समय आया तो कुछ करने का विचार आता है। अब उसमें भी कहाँ बेटा की शादी करना है, बहू लाना है, बेटा आ गया नाती आ गया उसको शादी करना है, टेंशन रहेगा पूरा 70 साल तक। और 70 60 65 पार के तब भगवान का स्मरण आता है। तो क्या मतलब है? सतयुग के लोग जो है कितने साल जिंदा रहते थे? 1 लाख साल तक। अब सतयुग के बाद जैसे ही त्रेता युग आया, 1 शून्य कम हो गया। कितना साल हो गया? 10,000। और त्रेता के बाद द्वापर आया तो 1 शून्य और कम हो गया, 1000। और कलयुग जब आया तो 1 शून्य और कम हो गया। कितना हो गया? 100 साल। समझ रहे हो नहीं? ब्रह्मा जी जो है मनुष्यों को समान समान आयु बांटे थे। समझ रहे हो नहीं? हाँ, कुत्ता को, गधा को, आदमी को और उल्लू को, समझ रहे हो नहीं? सबको समान समान आयु बांटा था ब्रह्मा जी ने। और सबको जब समान समान आयु बांटा था ब्रह्मा जी ने, प्यारे भक्तगण, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो। ब्रह्मा जी सबको समान समान बांटे थे। गधा को, कुत्ता को, उल्लू को, मनुष्य को। समझ रहे हो नहीं? और उसमें से गधा जो है ब्रह्मा के पास आया एक दिन। अब ब्रह्मा के पास आकर कहा कि बोले ब्रह्मदेव, अरे 40 में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, 40 साल तक संसार के बोझ को ढोते रहूंगा मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा उम्र आप आधा कर दो। ब्रह्मा जी ने उम्र आधा कर दिया। किसका उम्र आधा कर दिया? गधा का। गधा 40 था। ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, निवेदन की, 20 साल कर दिया उसकी उम्र को। अब उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में कुत्ता आया। बोले ब्रह्मदेव
40 साल तक कब तक लोगों के दरवाजा के सामने मैं जो है निगरानी करते रहूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा गुरुदेव। बोले कम कर दो, जा किया 40 का, उसका भी 20 हो गया है? अब उसके बाद में उल्लू आया। उल्लू आके ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी, बोले 40 साल तक मैं निगरानी नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। 40 साल तक मैं जागते रहूंगा गांव गांव में, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी उम्र जो है आप आधा कर दो। तो उसकी उम्र भी आधा हो गई। 40 से कितना हो गया? 20 हो गया। ये आदमी जो है इसका मांगने का आदत कभी नहीं जाता है? चाहे भगवान से मांगे, चाहे रिश्तेदार से मांगे, चाहे पड़ोसी से मांगे। कुछ सामान सिरा के तहन पड़ोसी में मांगतन नहीं देत गा इसे है। ये आदमी का जो मांगने का आदत है वो कभी नहीं जाता, समझ रहे हो नहीं? हाँ। अब भगवान के पास जाके, ब्रह्मा के पास आदमी कहने लगे, बोले ब्रह्मदेव, अरे 40 में क्या होगा गुरुदेव, बढ़ा देते आप, 4 रख ले। वो गधा का रखा है, गधा अपनी आयु कम कराया है, गधा का रखा है स्टॉक 20 साल ले ले जा। कितना हो गया? 40 और 20 60 है ना। अब उसके बाद में फिर ये आ गया थोड़े दिन बाद, बोले ब्रह्मदेव, बोले 60 में कुछ नहीं हो रहा है, और बढ़ा देते, बच्चे लोगों का शादी करना है, नाती आएगा उसके साथ भी जीवन बिताना है, और बढ़ा दो। जा ले ले। किसका? कुत्ता का रखा है, उसको भी ले ले जा। अब कितना हो गया? 60 और 20 80 मनुष्य की आयु। अब कुछ दिन बीता, फिर ये ब्रह्मा के पास चला गया। ब्रह्मदेव बोले, अरे 80 में क्या होगा गुरुदेव, और बढ़ा देते, नाती का शादी करूंगा तो उसका भी बेटा आएगा, उसको भी देख लेता, उसकी शादी करके बहू, उसके बहू हाथ का खाना खा लेता है, जीवन भर खाना ही खाना है। अब वो जो है ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, जा भैया रख ले, वो जो उल्लू को बचा उसको भी तो रख ले जा। तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हुआ। 80 और 20 है, 80 और 20 हो गया 100। अब ये मनुष्य की जो स्थिति है वो वैसी ही हो जाती है भैया। मनुष्य की जो स्थिति है वो वैसी ही हो जाती है। कैसे हो जाती है मनुष्य की स्थिति? 40 साल तक बिल्कुल चकाचक रहेगा आदमी, जो है कुछ भी नहीं होगा। 40 जहां पार गए तहन 40 लग गए महाराज, आंखी कान कमजोर हो, चश्मा लग गया। लगा कि नहीं लगा चश्मा? 40 के बाद छोटा अक्षर दिखता नहीं है, चश्मा भी ना पढ़ नहीं पाओगे तुम। और उसके बाद में फिर 40 से 60 के बीच में क्या होता है? जैसे 40 पार किए, किसका उम्र लगा है 40 के बाद? बोलो ना जी, काखर उम्र लगे है, काखर लग पहली दिस ब्रह्मा जी है गधा के, है ना। तो आदमी भी काम वैसे करता है गधा के जैसा। कैसे? गधा काम क्या रहता है? खच्चर का बोझ ढोना, वजन ढोना, है ना। अब परिवार का बोझ ढोता है कौन? ये आदमी। परिवार का बोझ ये आदमी ढोते रहता है। बच्चे को पढ़ाना है, नौकरी लगाना है, लग जाता, ओ परिवार का टेंशन, कहाँ से पैसा है, क्या किया जाए, ये टेंशन रहता है आदमी। परिवार का बोझ होता है, क्योंकि मिला किसका है? गधा का है। और जैसे ही 60 पार हुए तब केवल चिल्लाने का काम हो जाता है हमारा। 60 जहां पार हुआ तो आदमी केवल चिल्लाने का काम करता है, क्योंकि आयु किसका मिला है? कुत्ते का है। कुत्ते का काम क्या रहता है? भौंकने का। 60 साल हुए धन गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट कर देती है, अब तो 62 कर दिए। जहां रिटायरमेंट हुए तान केवल घर में बस बैठे रहना है, और घर में बैठ करके केवल चिल्लाना है, बहू चाय बना दो। ये हमारे डिपार्टमेंट के मना है बैठे बर, मोर दोस्त मन, बहू 4 बजे भूख लगा कुछ नाश्ता बना दे देश नोनी। ये डोगरा खाली चिल्ला रहे थे, बस चिल्लाए के कामे छे देता है कि नहीं? कुत्ता का तो मिला है। और जैसे ही 80 पार किए हम तो आयु मिली है उल्लू की। तो उल्लू के समान गति और स्थिति और मति हो जाती है हमारी। कैसे? सोए हैं, रात में नींद खुल गया, रात भर जाग रहे हैं, बेटा कहे बेटा, डॉक्टर को बुला लेते, इंजेक्शन लगवा देते। आजकल नींद ही नहीं पड़ता, डॉक्टर भी आगे कहे क्या सोगे माता जी, 80 पार हो गया है, कितना सुई लगाऊं, मैं परेशान हो गया हूँ। उल्लू को मिला है, 7 बजे सो गए, 12 बजे नींद खुल गया, रात भर जाग रहे हो। सियान वाला देख नहीं सोते, जागत रहे थे रात में। क्यों? क्योंकि उल्लू का मिला है। इसलिए भैया जब मनुष्य की स्थिति परिस्थिति मति गति सब ठीक है तो उस समय भगवान का भजन कर लो। कब करना है? 40 साल तक जब मनुष्य की आयु है कर लो। बाद में बड़ा दिक्कत होता है, बाद में नहीं हो सकता, समझ रहे हो नहीं? हाँ,
बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए पहले ही सब चीज व्यवस्था कर लो, पहले ही सब चीज कर लो। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भूख से भूखे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। रूह से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में,
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो मरने वाले व्यक्ति को प्यारे भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? तो कहे कि बोले देखो मन को अगर भगवान के चरणों में लगाना है, मन को बस में करना है, 4 बात ध्यान में रखना होगा परीक्षित। 4 बात कौन सा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दधिया। 4 बात ध्यान में रखना पड़ेगा भैया। 4 बात कौन सा? मन को जीतना है तो आसन को जीतना होगा। आसन को जब जीतोगे तो एक स्थान में बैठने का आदत होगा, और एक स्थान में बैठने का आदत जब डल जाएगा तब माला जप सकोगे, पूजा पाठ कर सकोगे, पाठ कर सकोगे, कीर्तन कर सकोगे। और कहीं आसन में बैठने का आदत नहीं है, पैर में झुनझुनी धर लेगा, पकड़ लेगा, पैर में झुनझुनी हो गया, पैर में दर्द हो गया, बैठ नहीं पाए, भजन कैसे होगा? तो इसके लिए पहले आसन को जितना होता है, और आसन को जितने के लिए प्रातः काल जल्दी उठना पड़ता है, और जल्दी उठने के बाद में सुंदर स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन अर्चना करना चाहिए। देखो स्नान करने के बाद में क्या होता है, स्नान करने के बाद में सबसे पहले भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? हाँ, भगवान के चरणों में सबसे पहले ध्यान लगाओ स्नान करने के बाद। और जैसे माताएं हैं, माताओं को भी स्नान करने के बाद में पहले भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजा कर लो, कीर्तन कर लो, तब रसोई में जाओ। तुम भोजन महत्व नहीं होना चाहिए, भजन को महत्व दो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, आधा घंटा अगर कोई भूखा और रहेगा तो और रहना, लेकिन पहले भोजन को नहीं भजन को महत्व दो प्यारे। पहले नहा करके भगवान के पूजा पाठ कर लो, तब सुंदर किचन में जाओ, रसोई कक्ष में। और माताओं को तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, नहा धो करके ही खाना वाना बनाना चाहिए। माताओं को बिना नहाए किचन में रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए नहा करके ही किचन में खाना बनाना चाहिए। नहा करके सुंदर श्रृंगार करके ही खाना बनाना चाहिए। बिना नहाए रसोई कक्ष में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चाय बना दे थन कुछ नहीं होए, घर वाले मन चाय पी। अब एक दिन 1 घंटा चाय नहीं पी मर नहीं जाए, है कि नहीं? ये बहाना चाय है कोनो छूट दी, शुगर मुगर नहीं रही है कि नहीं? बिहनियल कोनो चाय पी गिलास गिलास शुगर की बीमारी हो जी, बोलो बड़ा लफड़ा हो जी। तो बिना नहाए माताओं को रसोई कक्ष में नहीं जाना चाहिए प्यारे भक्तगण। तीसरा बात है संग को हमेशा जितना चाहिए। तीसरा बात कहे अच्छा संग करना चाहिए। देखो प्रातः काल जब भी उठो तो सबसे पहले क्या करो, प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले नींद जब खुले और नींद जब खुल जाए प्रातः काल, तब क्या करो, अपने हाथ को ऐसे देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलित गोविंदम प्रभाते, कर दर्शनम। नींद जब खुले तो ऐसा देखा करो। और देखने के बाद में क्या किया करो, धरती मैया प्रणाम किया करो। हे धरती मैया, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम नीचे सोते हो, बिस्तर में नहीं सोते, फिर भी अपने बिस्तर में बैठ के कहो, हे धरती मैया, हम पैर को आपके ऊपर रख रहे हैं और हमारी गलतियों को आप क्षमा करना। ऐसा समझ रहे हो नहीं? हाँ, और तब अपने दाहिने पैर को तुम जो है सुंदर नीचे उतारो। धरती मैया को प्रणाम करके पैर को रखना चाहिए। धरती मैया वसुंधरा देवी जो है साक्षात भगवती ही है, देवी ही है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, सुंदर तीसरा बात कहे कि संग को अच्छा जितना चाहिए, संग अच्छा करना चाहिए। संग अच्छा होगा तो अच्छा रंग चढ़ेगा। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। चौथा बात कहा गया है कि अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियां क्या है पता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह, जीभ, होंठ, यही
इंद्रिय है। हाँ? इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। फिर एकांत में बैठ जाए उसका जीवन आदर्श बन सकता नहीं है। अगर जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसका जीवन जो है बन गया, सुधर गया। हाँ? सुंदर इंद्रियों को जीत करके शुद्ध एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का चिंतन करो। तो भगवान जो है पूरे विश्व को सुंदर परमात्मा जो है बनाते हैं, ऐसा सुंदर सोचना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। तुम जो है चिंता होता है संसार का और चिंतन होता है परमात्मा का। समझ रहे हो नहीं? जब चार बातों की को ध्यान में रख करके व्यक्ति जो है जब चिंतन को बढ़ाएगा तो ईश्वर के नजदीक जाता जाएगा। हाँ? देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। प्यारे भक्तगण, राजा ने कहा, हे प्रभु आप बताओ भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं? पूछा तो इस पर कहा, बोले देखो भगवान का जो स्वरूप है राजा वो विराट है। हाँ? भगवान का स्वरूप कैसे है? विराट स्वरूप है। 14 लोक है कि नहीं? 14 लोक, 14 लोक है। उसमें से 7 लोक कमर के ऊपर का भाग है भगवान का और 7 लोक जो है कमर के नीचे का भाग है। हाँ? समझ रहे हो नहीं? प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण का जो दांत है वो यमराज है। भगवान नारायण का जो बाल है, जो घने घने काले बादल आते हैं ना, बदली, वो भगवान का बाल है। सूर्य और चंद्रमा जो है नेत्र हैं। समझ रहे हो? भगवान के शरीर में जो रोम है वो क्या है? संसार में जितने झाड़ हैं, वृक्ष हैं, वो भगवान का रोम है। और जितना हाथ में नस है, नस, वो भगवान के शरीर की नदियां, जो नदी जितनी बहती है वो भगवान के शरीर का नस है। बताओ, ऐसा विशाल उनका शरीर है प्यारे। हाँ? समझ रहे हो? पहले पुरुष और प्रकृति और पुरुष का वैषम्यावस्था में सृजन होता है। समझ रहे हो नहीं? सत, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। सत कहा गया है, सत, रज और तम। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? सत से होता है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, है ना? और रज से होता है स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, गुह, जनेंद्रिय। और तम से होता है पंचभूत, पंच मात्राएं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, है ना? तो इस संसार में भगवान जो है प्यारे भक्तगण, सबसे पहले संसार में कुछ भी नहीं था। इस संसार में पहले स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिद, स्वेदज कुछ भी नहीं था। केवल पर ब्रह्म थे भगवान, केवल नारायण। भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। किसके अंदर विचार आया? नारायण के मन में। नार किसको कहते हैं? संस्कृत में जल को कहते हैं नार, है ना? संस्कृत में जल को कहते हैं नार। और उस नार पर भगवान अयन करते थे, इसलिए नाम पड़ा नारायण। समझ रहे हो नहीं? नार पर भगवान अयन करते थे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है नारायण। और नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान के नाभि से जल का एक कमल का फूल निकला, कमल का पुष्प भगवान के नाभि से, विष्णु के। और वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और उस समय जो है ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा को सुनाई नहीं दिया, बोले दिखाई नहीं दिया, केवल सुनाई देता है ब्रह्मा को 2 शब्द, तप 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 तप, केवल 2 शब्द सुनाई दिया, तप 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 तप। तो ब्रह्मा जी ने कई सालों तक तपस्या किया है, कई सालों तक। और ब्रह्मा जी ने कई सालों तक जब तपस्या किया है प्यारे भक्तगण, और तपस्या से पूरा हुआ, तब कमल के डंठल से नीचे उतरते हुए आता है। और कमल के डंठल से नीचे उतरते 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 जब वो आया, तब देखा कि मेरी उत्पत्ति जो है भगवान नारायण से हुआ है। भगवान नारायण ने उनको सुंदर उपदेश प्रदान किया 4 मंत्रों में। 4 मंत्रों में सुंदर ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया। अहमेवास्मिवाग्र नान्यत् सत्परम्
पश्चादहं यदेतच्चयो वशस्य सोम्यहम् ऋते अर्थ प्रत्येत न प्रत्येचात्मनि त्वद्विदादात्मनो माया यथा भासु यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुरात्मा तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेरे काभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वतः। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से सारे सृष्टि, ब्रह्मा से कहने लगे हे ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि में केवल मैं ही था ना, समझ रहे हो ना। ये सृष्टि जब प्रलय हो जाती तो केवल मैं ही बचता हूँ, सृष्टि में कुछ नहीं रहता फिर भी मैं ही रहता हूँ। सृष्टि में सब चीज जब खत्म हो जाता है तो केवल मैं ही रहता हूँ। सृष्टि मेरे अनुसार चलती है, जब मैं कहूँ तब रात होता है, जब मैं कहूँ जब दिन होता है। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मना। ब्रह्मा जी को उपदेश दिए भगवान ने। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी बोले इस संसार में केवल मैं ही हूँ। हाँ, जो बचता है वो भी मैं ही हूँ, बिगड़ने पर जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। संसार में जो चीज दिखाई देती है वो मेरी इच्छा से दिखाई देती है। हाँ? और जो होने पर भी दिखाई नहीं दे वो केवल मैं ही हूँ। हाँ? यथा महांत भूतानि भूतेषु च सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व से ही बनता है मनुष्य का शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी अगर बनती है, छोटी सी चींटी, तो वो भी 5 तत्वों से बनती है, याद रखना। हाँ? और वो चींटी भी अगर पुकार करती है भगवान को तो चींटी के पुकार को भी भगवान सुनते हैं। सोचो आप, इतना तेज है भगवान का कान। अगर वो चींटी, छोटी सी चींटी भी कहती है भगवान को, पुकारती है ना, तो भगवान उनके भी पुकार को सुनते हैं। समझ रहे हो प्यारे भक्तगण। ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। ऐसा सुंदर कहने लगी ब्रह्मा जी को। प्यारे भगवान ने कहा आज से आपका नाम होगा विधाता। मैंने जो आपको उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। अब भागवत के 4 अर्थ होते हैं प्यारे भक्तगण, आप लोग भी ध्यान से सुनो। भगवान का जो भगवान का हो जाए वो भी भागवत है। भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है। भगवान के निवास का नाम भी भागवत है। भगवान के उपदेश का नाम भी भागवत है। भगवान के प्रियजनों को भी भागवत कहा जाता है। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भी क्या होता है? वो भी भागवत हो जाता है प्यारे भक्तगण। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान को क्या कहो? भगवान को अपना माता पिता कहो। भगवान को क्या कहो? अपना, भगवान को अपना सखा मानो आप। समझ रहे हो नहीं? भगवान को ही सब चीज कहो, भगवान को ही अपना सब कुछ मानो। जैसे कि हमारे चम्मन लाल जी वर्मा जो है और रामेश्वरी मैया जो है अभी भगवान से संबंध जोड़ लिए हैं। भागवत का इतना बड़ा आयोजन कराए हैं कि नहीं है? कमलेश्वर वर्मा जी, दीक्षा वर्मा, इन लोग सब वर्मा परिवार वाले लोग, तो भगवान से संबंध जुड़ गया इनका। और भगवान से संबंध इनका जुड़ गया मतलब ये भी भागवत कहलाएंगे। ऐसा जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोले राजा एक बात बताओ, परीक्षित एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं?
जो प्रातः काल 4 बजे नहाता है, प्रातः काल 4 बजे उठता है, किसको मिलते हैं भगवान? तो कहे प्रभु भगवान उनको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता होगा। किसने कहा? परीक्षित ने। जिन 5 बार नहा तो ही भगवान तेनिल भगवान मिला तो ही। बोले अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो तुम ध्यान से सुनो परीक्षित। व्याधयस्य शरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतिरुग्रस्य किं पौरुखम् कुबजाय किमु यत्र तत्र रूपम् अधिकं किं तत्सुदामनो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम परमाया भक्ति प्रियो माधवा। अगर ऐसा कुछ रहता परीक्षित कि जो व्यक्ति दिन में 4 बार नहाता है, 5 बार नहाता है, भगवान उनको मिलते हैं, अगर ऐसा कहीं सोचे तो ठंड के दिन में, जाड़े के दिन में भालू बंदर लोग नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। भगवान राम इनको भी गले से लगाए हैं वनवास काल के समय, लगाए हैं कि नहीं? भालू को, बंदर को, भगवान सबको गले लगाए हैं। अगर भगवान जो है जात पात देखते तो भगवान विदुर के घर जाते क्या? भाजी खाए विदुर के घर नहीं जाते। अगर भगवान उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले। अगर भगवान जो है प्यारे भक्तगण, अगर भगवान जो है कहते कि बोले ये बड़ा उम्र का है, छोटा उम्र का है, इसकी हाइट बड़ी है, इसको मिलूं, ऐसा अगर भगवान सोचते तो आज भगवान प्राप्त नहीं होते, याद रखो। सबरी के घर भगवान गए थे, भिलनी के घर बेर खाए, जूठा बेर खाए भगवान, खाए कि नहीं खाए? भगवान जो है जात पात नहीं देखते। प्यारे भक्तगण, भगवान तो ये देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम पढ़े लिखे हो, कि तुम्हारे पास पैसा है, ये सब नहीं देखते भगवान। भगवान हमारे केवल मन को देखते हैं। मन कैसा है इसका, भाव कैसा है इसका, ये देखते हैं भगवान जो है। समझ रहे हो नहीं? भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान की अगर भक्ति भी कर रहे हो ना तो उसमें निष्काम भाव से भक्ति किया करो, दिखावा का भक्ति नहीं। भगवान हमारे भाव को देखते हैं कि भाव इसका कैसा है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से बेड़ा पार है प्यारे, इसलिए भगवान को भाव से भजो। भक्ति भी करो तो निष्काम भाव से भक्ति करो, उसमें कोई साकाम प्रेम, साकाम भक्ति मत करो। आप प्रेम भी कर रहे हो तो निष्काम भाव से प्रेम करो भगवान से। साकाम और निष्काम 2 भक्ति होती है। साकाम भक्ति सब करते हैं और निष्काम बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे साकाम भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के मंदिर जाते हैं और हम भगवान के मंदिर जाकर के भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से हम मांगते हैं, भगवान बोले लोन पास हो जाता, भगवान घर बनाना है, पैसा वैसा की व्यवस्था हो जाता, भगवान बेटा की नौकरी लग जाती, भगवान बढ़िया सा दामाद मिल जाता। भगवान से मांगते हैं हम जैसे भी, तो ये मांगते हैं हम भगवान से। तो भगवान से हम जब मांगते हैं तो भगवान जो है हमको सब चीज दे देते हैं भगवान, लेकिन भगवान खुद नहीं आते। समझ रहे हो ना? और भगवान से जब कुछ भी नहीं मांगोगे तो भगवान तुम्हारे पास दौड़ करके चल करके आएंगे कि ये इसने कुछ मांगा नहीं है प्यारे। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति किसने किया? हनुमान जी ने किया। कभी कुछ भी नहीं मांगा इसने। राम जी का निष्काम भाव से भक्ति किया है हनुमान जी ने, और कभी भी कुछ भी नहीं मांगा है इन्होंने, निष्काम भाव से भक्ति किया भगवान का। बताओ राम जी का कितना सेवा किया है हनुमान जी। लंका गए, सेतु निर्माण में सहयोग किए, लंका जाकर के माँ सीता का खोज करके आए। राम जी का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, राम जी सबको कुछ कुछ बांट रहे थे, तुम रख लो, तुम भी रख लो, तुम भी रख लो, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं मिला। माँ सीता ने कहा तुम प्रभु आप मेरे हनुमान को कुछ नहीं दे रहे हो। राम जी ने कहा, बोले सीता तुम तो पहले ही सब कुछ दे चुकी हो इसको। हजारा हमारा गुण निधि सुत हूँ,
करहूं सदा रघुनायक छोहूं। तुम तो अशोक वाटिका में इसको सब कुछ दे के बैठी हो तुम। अजर अमर गुण निधि सुतो हूं, और मैं क्या दूं? और मैं कुछ नहीं दे सकता इनको, तो तुम पहले से दे दी हो। अजर अमर गुण निधि, गुण निधि, गुणों के स्वामी, अष्ट निधि, अष्ट सिद्धि के दाता, तो मैं और क्या दूं इसको? ऐसा सुंदर हनुमान जी को कहने लगे। हाँ, इसने कितना उपकार किया है। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होहि सकत मन मोरा। कितना इसने उपकार किया है मेरे ऊपर, और मैं इन्हें क्या ही दे सकता हूँ। तो भक्ति करना है तो हनुमान के जैसा भक्ति करो, तुलसीदास की जैसे भक्ति करो, मीराबाई की जैसे भक्ति करो, है निष्काम भाव से, कोई काम न छुपा हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, एक बार हाथ उठा करके को बोले द्वारिकाधीश भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लाला की, हनुमान जी महाराज। देवों में देव महान है, देवों में देवी महान है, बजरंग बली का नाम है। सात समुंदर लांघ कर आए, अरे सात समुंदर लांघ कर आए, अंजन पुत्र हनुमान है। बोल हनुमान जी महाराज की। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए गए। लक्ष्मण को लक्ष्मण
मन को जियाना क्या कहना, ओ हवा उड़ाना क्या कहना। ओ दुनिया में तो देव दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब सीता को ले गया, शांति दूत बनकर लंका गए। जब सीता को ले गया, शांति दूत बनकर लंका गए। रावण जब सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब सीता को ले गया, शांति दूत बनकर लंका गए। जब माता जानकी का हरण हुआ तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी जाइए माता सीता का पता लगा करके आइए। हनुमान जी श्री राम का नाम लिया और 7 समुद्र लांघ करके लंका के उस पार चले गए। वहां जाकर के देखी तो माता जानकी अशोक वाटिका एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ से नीचे उतरे हनुमान जी और माता को प्रणाम किए। प्रणाम माता। तो माता जानकी बोली, बोले कौन? हनुमान जी बोले, माता मैं रामदूत हनुमान हूं। मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है कि जाइए हनुमान जी, माता सीता कहाँ पर है, कैसी है, पता लगा करके आइए। तो मैं उसी का पता लगाने, आपकी पता लगाने आया हूँ माता। और मेरा नाम हनुमान है और मैं रामदूत हूँ, राम का संदेशा लेकर के आया हूँ। बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले ऐसा नहीं हो सकता। अगर राम जी का संदेशा लेकर के आते तो प्रभु श्री राम जी कोई ना कोई निशानी जरूर भेजी होती। बोले हाँ माता मैं रामदूत हूँ और राम जी का संदेशा लेकर के आया हूँ और चिन्ह लेकर के आया हूँ। और निशानी के तौर पे मुझे प्रभु श्री राम जी ने ये अंगूठी की। माता जी जान गए ये तो मैं प्रभु श्री राम जी का अंगूठी। और हनुमान जी को वहीं से चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कौन दिए ये वरदान को? कौन दिए? माता सीता। बोला हनुमान जी महाराज की। ओ जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली।
अरे लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जब भैया लक्ष्मण को शक्ति आने लगा तब प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी चाहिए भैया लक्ष्मण की जान बचाना है। सुसैन वैद्य ने बताया कि आपको पर्वत जाके सबसे पहले चमकीली चीज देखना है, वही जड़ी बूटी आपको लेकर आना है। 7 समुद्र पार करके हनुमान जी चले गए। जाने के बाद देखे वहां तो कई सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी और सुसैन वैद्य जी ने बताया था कि सिर्फ जो चमक रही है वही जड़ी बूटी को आपको लाना है। हनुमान जी को समझ आया नहीं क्या करे क्या ना करे, तो हनुमान जी क्या करे, पूरे पर्वत को हाथ में उठा कर ले आए। बोल हनुमान जी महाराज की। अरे लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर भी आए, ओ ऐसे बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवन बूटी दी लक्ष्मण को, फूल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, ओ तो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बोल हनुमान जी महाराज की। राधे राधे। से मिला दे। बोलो बजरंगबली भगवान की, भागवत भगवान की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो प्यारे भक्तगण, भक्ति अगर करना है तो हनुमान जी के जैसे करो। हाँ? कभी कुछ मांगो मत भगवान से। भगवान के पास जब हम जाए तो भगवान से हम मांगते हैं, हम भगवान से मांगेंगे 2 हाथों से, और भगवान जब हमको देंगे तो अनेक हाथ हैं भगवान के, हम पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? भगवान से नहीं, अरे भगवान को ही मांग लो। हाँ? शिव से नहीं, शिव को ही मांग लो। राम से नहीं, राम को ही मांग लो भैया। हाँ? अगर वो मिल जाएंगे तो सब चीज मिल जाएगा। हाँ? दुनिया की हर जन्नत मिल जाएगी। 10 दिन प्रभु श्याम मिल गए हमको। हाँ? प्यारे भक्तगण, सुखदेव भगवान ने कहा, बोले परीक्षित, भगवान जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान हमारे मन को देखते हैं कि हमारा मन कैसा है, इसका भाव कैसा है मेरे प्रति, कि मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। भगवान ऐसा कुछ रहता तो भगवान विदुर के घर थोड़ी जाते। दासी का बेटा था विदुर, लेकिन भगवान उसके घर भी गए थे। हाँ? गए थे कि नहीं गए थे बोलो? हाँ? परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु कैसे गए थे मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन। हाँ? बोले जिस समय ये कौरव पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हाँ? यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुखन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि है भातुर विष्ठस्य सुतान विबंधून
प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददाहम, भीतर और बाहर दोनों से अंधा व्यक्ति कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो है प्यारे, जब पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, पांडु के पुत्रों को, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की जा रही थी, तब महाराज विदुर जी आए और विदुर जी आकर के कहने लगे धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र से विदुर जी महाराज कहे, देखो महाराज, मैं एक महामंत्री होने के नाते नहीं, मैं भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते समझा रहा हूं, पांडवों के साथ में अन्याय मत करो। पांडव कमजोर नहीं है, पांडव जो है आदर करते हैं महाराज, आपका आदर करते हैं, पांडव आपका आदर करते हैं और उनके आदर को ठेस मत पहुंचाओ। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता महाराज। पांडव कमजोर नहीं है, वो तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है महाराज, एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज परेशान है तो समाज से बाहर निकाल दो। परिवार वाले, अगर तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति तुम सबको खूब परेशान कर रहे, परिवार से दूर निकाल दो, और परिवार से दूर निकाल दो तो बाकी परिवार वाले तो सुख से रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसी प्रकार से प्यारे भक्तगण, बाकी व्यक्ति भी सुख से रहेंगे। जब विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को कि पांडवों के साथ अत्याचार मत करो, उसी समय किसी ने जाके बता दिया दुर्योधन को कि तुम्हारे पिताजी को भड़काया जा रहा है, विदुर जी महाराज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उसी समय दुर्योधन आया, और दुर्योधन वहां पर आया और दुर्योधन आकर के कहने लगा, का एन मित्रोपजुहावजहिंदासा सुतम यद्विलने पुष्टा, इस कुटिल दासी के पुत्र को किसने यहाँ बुलाया? यह जिसके अन्न से पुष्ट हुआ है उसी की विपरीत आचरण कर रहा है ये। ये हमारे पक्ष में होकर के हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं विदुर जो है। विदुर जी महाराज को भला बुरा कहने लगे। विदुर जी महाराज कठोर वचन को सुनते रहे, धनुष बाण को सुने, पकड़े और वहीं छोड़ दिया मुख्य दरवाजे में, कहे आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और कौरवों के उस महल को छोड़ करके विदुर जी महाराज चले गए। विदुर चले गया मतलब पांडव बोले कौरवों का पूरा पुण्य चला गया। और विदुर जी महाराज जा करके प्यारे भक्तगण केले के वन में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? कदली के जंगल पर चले गए, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कदली के जंगल पर चले गए और अपनी पत्नी के साथ में रहने लगे। प्यारे ना, आज अपनी पत्नी के साथ में कदली के वन में एक सुंदर पर्ण कुटी बना करके विदुर जी महाराज सुंदर रह रहे हैं। और वहां पर ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। 12 साल तक विदुर जी महाराज ने सुंदर जप किया है भगवान का, 12 साल तक। और 12 साल तक सुंदर जप किया है भगवान का नाम इन्होंने। 12 साल तक कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप कर लेता है इस कलिकाल में, 13वें साल में जरूर उनको दर्शन होता है भगवान का। 12 साल तक अगर नियम से तुमने भगवान का नाम जपा, विदुर और विदुराइन ने बिल्कुल नाम जपा। कदली के जंगल पे रहते थे, केला खाते थे और केला खा करके रहते थे। उस जंगल में सुंदर उपवास करने लगे, व्रत करने लगे और सुंदर वहां रहने लगे। प्यारे आज मालूम चला कि द्वारकाधीश का रथ आने वाला है। भगवान द्वारिका से आ रहे हैं। कहाँ? हस्तिनापुर। बोले इन कौरवों को समझाने के लिए जब आ रहे हैं, जब ऐसा बात जब मालूम चला इन बोले विदुर को कि बोले महाराज आने वाला है, भगवान का रथ आ रहा है। भगवान कहाँ से आ रहे हैं? द्वारिका से। इन कौरव लोगों को समझाने के लिए शांति दूत बन करके। अब भगवान जब शांति दूत बन करके आ रहे हैं, बात जब मालूम चला तो प्यारे भक्तगण उसी समय रथ की ओर विदुर और विदुराइन दोनों देखने लगे।
उस भीड़ में जा करके दोनों देखने लगे विदुर विदुरायन की भगवान आ रहे हैं, काश भगवान हमें भी देख लेते। हाँ, प्यारे भक्तगण, भीड़ में विदुर विदुरायन भी जा रहे हैं और उस भीड़ में भगवान ने सबसे पीछे खड़े हुए उस विदुर और विदुरायन को देख लिया। तिरछी नजर से घुमा करके देखा और तिरछी नजर जैसे घुमा करके देखा उतने में विदुर और विदुरायन धन्य हो गए। प्यारे भक्तगण, तिरछी नजर अगर जिसपे वो डाल दे उसका जीवन धन्य हो जाए। प्यारे विदुर विदुरायन को देखा, इशारे में कहा तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब भगवान दुर्योधन की सभा में प्रवेश कर गए। हाँ? दुर्योधन ने स्वागत किया, बहुत बड़ा मंच बना है, सैकड़ों सिंहासन लगे हैं और द्वारकाधीश विराजमान हो गए। प्यारे हाँ? भगवान के भक्त हैं विदुर जी, विदुर का अपमान किया था दुर्योधन ने। भगवान उस सभा में आए और भगवान जैसे उस सभा में आए, भगवान ने दुर्योधन से कहा, बोले दुर्योधन, अरे तुम दुर्योधन थोड़ी, तुम तो सुयोधन हो। कौन सा धन हो? सुयोधन हो, तुम्हारा नाम तो सुयोधन होना चाहिए। हाँ? पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तुम्हारे काका के बेटे हैं? बोले हाँ। तो आधे राज्य के अधिकारी तुम्हारे काका के बेटे हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? नैतिक पद्धति से तुम देखोगे दुर्योधन तो आधा ही सपांडव को मिलना चाहिए। भगवान समझाने आए हैं द्वारकाधीश उतने दूर से और समझा रहे हैं। बोले एक काम करो, आधा राज्य देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं तुमको, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, तुम केवल 5 गांव दे दो। बोले नहीं दे सकता। बोले अच्छा नहीं दे सकते? बोले नहीं। प्यारे भक्तगण, जब ऐसा जब कहा, जब नहीं दे सकते, तब इनको गुस्सा आ गया। दुर्योधन क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहा, बोले द्वारकाधीश, मैं सुई की नोक की भांति भी संपत्ति नहीं दूंगा, सुई की नोक की भांति भी संपत्ति नहीं दूंगा इन पांडवों को मैं। प्यारे भक्तगण, दुर्योधन खड़ा होकर के बोल रहा है। हाँ? भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध तुमने नानी जी से कहानी में सुना होगा दुर्योधन, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। याद रखो, इस महाभारत युद्ध में हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुमको बात पता नहीं है। मैं दूत बन करके आया हूं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन तुरंत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए उद्दंड वाली बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ। हाँ? चलो आओ भोजन करते हैं। मेरी माता गंधारी आपके लिए 56 भोग बना के रखी है। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में करना चाहिए, जब खाने वाले का मन, खाने खिलाने वाले का मन साफ हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारा मन साफ नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है। हा? तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं, इसलिए भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हा? क्योंकि श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है और मैं विदुर के घर जाऊंगा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्यारे भक्तगण, विदुर जी उस सभा में चुप करके बात को सुन रहे थे। भगवान आए, क्या बातचीत चल रही है, चलो मैं भी सुनता हूँ। भगवान सभा को छोड़ करके चले गए। विदुरायन से कहा, है विदुरायन, अरे भगवान आ रहे हैं। बोले तैयारी करके रखो तुम। अब विदुरायन जो है तैयारी कर रहे हैं। विदुर जी महाराज कहाँ चले गए? जंगल चले गए कुछ लाने के लिए। उतने में भगवान आए। अच्छा, विदुर की पत्नी का क्या नाम था? बोलो, विदुर की पत्नी का क्या नाम था जी? विदुरायन। हाँ, विदुरायन नाम थोड़ी था, वो तो ऐसे कह देते हैं विदुरायन कर। समझ रहे हो नहीं? तो पति के साथ में ऐसी पत्नी का सम्मान मिल जाता है। समझ रहे हो नहीं? जैसे सरपंच की पत्नी क्या कहते हैं? सरपंच हवे नहीं, भले वो 5वीं फैल रहा है बेचारी, साइन करेल मत है, लेकिन आवे सरपंच हवे दाई, ऐसे कहे लगता उतने खुश हो जाते मन। बहुत सरपंच के संग में सरपंचिन कहा था, इसे है
डॉक्टर के घर में जाबे डॉक्टरिन के लगती डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे का भले उले ठन सूजी लगाल माता है लेकिन डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे कैसे किथन ने हां सेठ कैसे ठानिन की थी थन तो उसी प्रकार से पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे ही मिल जाता है समझ रहे हो नहीं। लेकिन विदुर की पत्नी का नाम विदुराइन नहीं था, उनका नाम था सुलभा देवी। आज भगवान जो है विदुर के घर आ रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना मतलब होता है पहुना, अतिथि, सगा। समझ रहे हो? आज भगवान कहाँ रहे हैं? विदुर के घर आ रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना तो लागे परम है सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। श्री राधे। विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पाणी। आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पाणी। आवत देखे सारंग पानी। भूली देह नहीं आवे चिंता। 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 भोजन कहा जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। खेला बहुत प्रेम से लाई। खेला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी सब देत गिराई। खेला बहुत प्रेम से लाई। खेला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही। 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 कहाँ गवाई तेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। जय हो।
सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, तिलका देत श्याम मुख माही, तिलका देव श्याम मुख माही, तिलका देत श्याम मुख माही, तिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई तेरी भावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए। लालिन विदुर हाथ माही, लालिन लिए कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरि देत गिरधर मुख माही, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, अरे कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, ओ स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए, पावना लागे परम है सुहावना, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए। मुझे भक्त और भगवान की राधे राधे, से मिला दे। तो प्यारे भक्तगण, भगवान विदुर के घर पहुंचे और विदुर जी महाराज के घर पहुंचे। उस समय विदुर जी महाराज तो घर पर नहीं थे। विदुराइन काकी जो है स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी। भगवान आए, दरवाजा खटखटाए। विदुर काका, काकी आवाज लगाई, बोले कौन? बोले काकी मैं द्वारिकाधीश। ओहो, और जैसे नाम सुनी द्वारिकाधीश का तो दौड़े दौड़े चली आई। भैया ये जो है नहा रही थी, और नहा रही थी तो नहाते नहाते ही दौड़ पड़ी, और नहाते नहाते दौड़ पड़ी और दौड़ते दौड़ते आ गई। दरवाजा खोली, और दरवाजा को जैसे ही खोलती है तो क्या देखती है? दरवाजा को जब खोली तब देखी कि बोले सुंदर भगवान खड़े हैं। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु आपका। देखते रह गई भगवान को टक लगा करके। कौन? विदुराइन जो है, और एक टक लगा करके देखते ही रही। उतने में प्यारे भक्तगण, भगवान ने देखा काकी तो नहाते नहाते ही दौड़ करके आ गई है। काकी जो है नहाते नहाते ही दौड़ करके आ गई है। भगवान ने देखा और अपने पीले दुपट्टे को भगवान ने फेंक दिया काकी के ऊपर। शरीर ढक गया। नहाते हुए आई थी भगवान को देखने के लिए विदुराइन। चाची अंदर नहीं बैठाओगी मुझे? आओ कन्हैया, आओ आओ आओ। सुंदर अंदर बैठाती है, और अंदर बैठाने के बाद प्यारे भक्तगण
अंदर बैठाई और अंदर बैठाने के बाद कहती आओ कन्हैया आओ। काकी बड़े जोर से भूख लगी है मुझे, बोले कुछ खिला देते आप। तो कहे ठीक है जरूर खिलाती। केला पकड़ी है, छिलका को छिल रही है और गुदा को फेंक करके छिलका को ही पकड़ा के खा रही है। खाओ कन्हैया पाओ कन्हैया। भगवान कहे बड़ा मरना है गा, भूख में तो मरत हूँ और छिलकल खवात काकी है। लेकिन भाव अच्छा है, मन अच्छा है, तो छिलका को भगवान खाने लगे। दूसरा केला पकड़े, भगवान सोचे अब खिलाही विदुराइन हंगा, अब खिलाही काला खवाही। छिलकल छिला से गुदल फेंकत, फिर छिलकल पकड़ा दी भगवान ला। भगवान छिलका खाते गए खाते गए। कते का गन छिलका खाई सोई भगवान हनुमानित बताओ चलो, 1 ठन 2 ठन 3 ठन 4 ठन कतक छिलका खाई सोईगा भगवान। 35 से 40 छिलका खाए भगवान भाव में आकर के, और 35 से 40 छिलका भगवान खा गए भाव में आकर के। विदुर जी आए, चिल्लाए है विदुराइन क्या कर रही है? हा? इतने बड़े द्वारिकाधीश को केला खिला रही है, छिलका खिला रही है तू? हा? बोले क्या कर रही है? भगवान ने कहा आप चुप रहो, आपको क्या पता है केला में कितना स्वाद है, छिलका में कितना स्वाद है? बोले अच्छा। चलो चलो आसन लगाओ, और सुंदर आसन लगाने के लिए कहा और आसन लगाया गया। भगवान बैठे, काका बैठे, और चाची जो है पेज मड़िया भाजी की सब्जी परोसने लगी। और सुंदर पेज मड़िया परोसी और भाजी की सब्जी, और भाजी की सब्जी परोसी। भगवान कहे मैं खाया नहीं हूँ कभी भाजी की सब्जी। भगवान माखन मिश्री 56 भोग खाने वाले है। भगवान ने कहा, बोले काका चलो आप पहले खाओ, काका चलो आप पहले खाओ तब मैं खाऊंगा। भगवान जब बोले तो विदुर काका कहे, बोले मैं कैसे पहले खाऊं? पहले आप खाओ, पहले आप खाओ तब मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले भोग आपको लगेगा, हा? तब तो मैं खाऊंगा भाई, आप भगवान हो। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं ना, मेरा आदेश है, चलो आप पहले खाओ, आप खाओ तब फिर मैं खाऊंगा। मतलब वो काका खाई तब भतीजा देखिए खाते कैसे है कि नहीं। तो भगवान ने कहा विदुर को तुम खाओ। तब विदुर जी महाराज जो है सुंदर उठा करके पाने लगे। अच्छा ये छिलका को बोले ऐसा खाते हैं, ठीक। छिलका को ऐसा खाया जाता है, ऐसा कह करके भगवान ने उठाया और एक बार में पी के कटाकट भाजी उठा खा लिए। काका का खत्म नहीं हुआ है, भतीजा खत्म। आज लोग जो है देख करके सुन करके समझ करके शादी करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं चल पाता है? आजकल के लोग जो हैं शादी लगाने जाओ तब कहते हैं कि बोले भैया 10 मिनट बोले समझने दो, बात करने दो बच्चों को। अच्छा 10-15 मिनट बात करते हैं बच्चे लोग आजकल। शादी लगाने जाओ तो होता है नहीं, शादी लगाने जाओ तो ये सब होता है, और उसके बाद भी जीवन ढंग से नहीं चलता। शादी पहले आजकल वो फोटोग्राफी होती है, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग चलता है आजकल। शादी पहले वो आप घूम घूम के फोटो खिंचाही, रील्स बनाही, ये प्रचलन चल रहा है, जबकि गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज संस्कारों का उल्लंघन हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। अरे देख करके सुन करके समझ करके फोटो खिंचा के भी शादी करा रहे हैं, फिर भी तो आज मर्यादा भूल चुके हैं। देखो आज होता क्या है, जेठ बैठा है सामने, सिर में पल्लू नहीं, सिर ढका नहीं है, ससुर हैं। आजकल लोग देखता हूं मैं, कई जगह जाता हूं इधर उधर शादी वादी में, मामा ससुर भी आए हैं तो मामा ससुर का कोई सम्मान नहीं। मामा ससुर आए हैं तो कैसे उनके सामने निकले, मामा ससुर के सामने निकलते नहीं है, सिर ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन आज मर्यादा कहां चली गई बताओ प्यारे भक्तगण। बड़ी विडंबना है आज संसार की। पहले के लोग बिना देखे शादी करते थे, हैं? जीवन कितना अच्छा चलता था, समझ रहे हो नहीं? देख के शादी करे रहे दाईते हैं, धन बिना देखे करे रहे। आओ तुहिल कहा था दाई, परीक्षित जी पाछू में बैठे से देख बिना देखे करे रहे नहीं।
हाँ कतेक अच्छा जे जीवन है चला थे बताओ है जीवन है पूरा आधा खत्म हो गई नाती पंथी वाली हो गई हो जाई है ना भाई। और आजकल के लोग जो है देख करके समझ करके सुन करके शादी कर रहे हैं, फिर भी तो आज देखो ना 2 साल 3 साल हुआ लड़ाई झगड़ा चालू है। तो देवहूति मैया जो है आसन में नहीं बैठी, बाजू में हाथ रख देती है। करदम महाराज समझ गए मेरे होने वाली पत्नी के लायक है, कह दिया मैं शादी करूंगा लेकिन एक बेटा होगा फिर संन्यास ले लूंगा, ऐसा कह दिया। ठीक शादी हुई, शादी के बाद करदम जी तपस्या में लीन हो गए, कई साल तक तपस्या की है। उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठ के तपस्या करने लगी, साधना करने लगी। दोनों बताओ हाँ? तपस्या से जब करदम जी महाराज उठे, पत्नी को उठाया, उठो देवी मैं साधना किया तो तुम भी साधना में बैठ गए, तुमने इतने साल तक भोजन भी नहीं किया। बोले नहीं स्वामी आप मेरे पति हो और आप साधना कर रहे हो तपस्या, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी तपस्या करूं। इसलिए देखना अगर पति भजन कर रहा है तो पत्नी को भी भजन करना चाहिए। हाँ? पति अच्छा कार्य कर रहा है तो पत्नी को भी बैठ करके संकीर्तन करना चाहिए। अब पति अगर भजन नहीं कर रहा है तो पत्नी अगर भजन करे तो पत्नी को भी भजन में लेके आओ, संकीर्तन में लेके आओ, धर्म के रास्ते पर लेके आओ, तभी तो आप धर्म पत्नी कहलाओगे। हाँ? प्यारे भक्तगण सुंदर करदम जी महाराज और देवहूति मैया बिंदुसार सरोवर में गए और जा करके सुंदर डुबकी लगा करके जब निकले तो दोनों जो है 25-25 वर्ष के युवक और युवती बन गए। सुंदर एक विमान मंगाया अपनी शक्ति से और विमान में बैठ करके सुंदर जो है भ्रमण करने लगे करदम जी महाराज और देवहूति। और जब भ्रमण करने लगे तो सुंदर उनके घर पर 9 कन्याओं का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? 9 कन्याओं का। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। अब 9 बेटी हो गए। फिर तपस्या में लीन, तपस्या पूर्ण हुई तब सुंदर भगवान का आगमन हुआ। कपिल देव भगवान के रूप में उनके यहाँ भगवान का एक अवतार हुआ। 5वें नंबर के अवतारी है 24 अवतार में से। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान का आगमन हुआ और कपिल भगवान का सुंदर जब आगमन हुआ तो जय जयकार होने लगी, कपिल भगवान की जय। सब जो है आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी। हाँ? अब कपिल का जन्म हुआ, क्या शर्त रखा था? एक बेटा होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, है ना? बोला है ना, एक बेटा के बाद संन्यास ले लूंगा। लेकिन अभी तो 9 बेटी है, उसकी शादी करना है भैया। बेटी है तो बेटी की शादी की चिंता तो सबको रहती है, रहती कि नहीं रहती है? और बेटियों के बारे में चिंता सबको करना चाहिए। हाँ? बेटी का ख्याल रखना चाहिए, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ। हाँ? बेटी है तो सब है प्यारे। हाँ? बेटी अगर है घर में तो उसका खूब मान सम्मान करो, बेटी को खूब प्यार करो। हा? बेटा अगर अंश है, बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। हा? बेटा मान है तो बेटी गुमान है। हा? समझ रहे हो ना? बेटा अगर आन है तो बेटी शान है, बेटी मान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है तो बेटी जो है विधाता है। हा? बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा राग है तो बेटी बाग है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। समझ रहे हो ना? इसलिए बेटियों का खूब सम्मान करो, बेटियों का कभी अपमान मत करो। बेटियां जो होती है वो 2 कुल को तारती है। हाँ? एक पति के कुल को और एक पिता के कुल को। इसलिए बेटियों को खूब प्यार दो, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, बेटियों को लायक बनाओ। और बेटी जब लायक हो गए, बेटी जब लायक हो जाए तभी उनका शादी करो। शादी करने के बाद में भैया अगर कहीं अच्छा ससुराल मिल गया तो ठीक, और ससुराल बुरा मिल गया तब, है कि नहीं? पति अच्छा मिल गया तो ठीक है,
और पति कहीं पीने वाला मिल गया, शराबी मिल गया, दमान जो हुआ तुम्हारा, हाँ? बेटी को अगर अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छा घर मिल गया तब तो ठीक है, और कहीं बुरा घर मिल गया तब क्या होगा? हाँ बताओ। बेटी जब तक घर में है तो बाप का सीना चौड़ा रहता है, हाँ? समझ रहे हो ना? बेटी अगर घर में है तो बाप का कितना ख्याल करती है। बाप ऑफिस से आया तो बेटी जो है दौड़ के पानी लेके जाती है, बाप का तबीयत खराब तो बेटी की चिंता होता है। बेटियां ससुराल चली जाती है ना, फिर भी फोन करके पूछती है पिताजी कैसे हो, माँ कैसे हो, पूछते कि नहीं पूछते हैं बताओ, हाँ? और अगर बेटियों को तकलीफ हो गई तब क्या होगा सोचो आप। बेटी को अगर पति अगर अच्छा नहीं मिला तब क्या होगा सोचो 2 मिनट के लिए आप। शराबी मिल गया, मारने पीटने वाला मिल गया, सास ससुर अच्छा नहीं मिले, तो बेटी अगर समझदार रही तो दौड़ दौड़ करके मायके नहीं जाती, घुट घुट करके जी जी करके मर जाती है। उस बेटी के पास एक ही उपाय रहता है, केवल मैं सुसाइड कर लूं। समझदार बेटी जो होती है वो माँ बाप को दुख तकलीफ देना नहीं चाहती। मैं माँ बाप को अपना तकलीफ नहीं बताती, और माँ बाप को अपना तकलीफ बताऊंगी तो मेरे माँ बाप को ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा पीड़ा होगा, और मैं अपने माँ बाप को कष्ट और पीड़ा नहीं दे सकती। माँ बाप को क्यों मैं कष्ट दूं, पीड़ा दूं? हाँ? सोच सोच करके बेटी रोती है, और रोते रोते बेटी जो है बाप को याद करती है, हाँ? और बाप को याद करते करते कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी कहती है बाप से रोते रोते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा,
बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बतान कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आप कभी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी जो है याद कर करके खूब रोती है पिता को। प्यारे भक्तगण, इसलिए बेटियों का विवाह सोच समझ करके करो, बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बेटी के आंख से अगर आंसू निकला ससुराल जाने के बाद, तो ये मान करके चलो कि सारा का सारा बेटी के दुख के बदले तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बेटी की आंख से अगर आंसू आया तो उसके आंसू का फल तुमको भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए बेटियों का विवाह सोच समझ करके करो। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी, तो ब्रह्मा जी ने अपने 9 बेटों को दिए। कला की शादी वर्जी के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ, पुलत्स का हविर्भू के साथ, पुलह का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु का ख्याति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अथर्वा का शांति के साथ। ये सुंदर 9 बेटों को ब्रह्मा जी दे दिए और सुंदर विवाह हुआ बेटियों का। करदम जी महाराज संन्यास ले लिए, घर छोड़ के चले गए। देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल भगवान के पास बैठ करके सुंदर ज्ञान की बातें पूछने लगी। प्यारे भक्तगण, सुंदर कपिल भगवान जो ज्ञान की मूर्ति है, कपिल भगवान के पास बैठ करके मैया पूछती है, पुत्र मैं अपने इंद्रियों के विषय वासना से बहुत खिन्न हूं, मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी ये तुम मुझे बताओ। कपिल भगवान ने कहा, मां पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ाव होगा। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, उनसे जुड़ना है तो सच्चे संतों का संग करना होगा। मां मैं आपको भगवान के सच्चे संतों का लक्षण गिनाता हूं। तितिक्ष्वाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। तितिक्ष्वा सहनशील, कारुणिका दयालु, सर्वदेहिनां सुहृद सारे देह देहधारियों के कारण मित्र, अजात शत्रु, शांता शांत, साधवः साधु जन। संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली, कानों को आनंद प्रदान वाली कथा होती है। तथा भगवान की कृपा से श्रद्धा भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है।
बोले पुत्र सच्चा आनंद कहाँ है? सच्चा आनंद माँ ना किसी जड़ में है ना किसी चेतन में, सच्चा आनंद वो आपके हृदय में है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का ज्ञान दिया। हाँ? सुंदर कहा महा शुद्ध आसन पर बैठ करके, हाँ, सुचौ देश प्रतिष्ठा वितासन आसनम, आसन को जीत कर पवित्र स्थान में कुश या मृग चर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके आसन में बैठना चाहिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। जो ज्ञान भगवान ने माँ को दिया उसे भागवत पर कपिल गीता के नाम से जाना जाता है, कपिल गीता कहा जाता है। प्यारे भक्तगण, अपनी माँ को सुंदर ज्ञान प्रदान करा करके सुंदर वहां से चले गए। माँ का शरीर जो है सरिता बन गया। कपिल भगवान जाकर के सागर के मध्य चले गए, गंगा सागर चले गए, सागर के मध्य बढ़ गए, वो स्थान गंगा सागर कहलाया। आज भी मकर संक्रांति पर लोग गंगा सागर जाते हैं, हा? सब धाम बार बार और गंगा सागर एक बार। समझ रहे हो नहीं? कपिल भगवान की एक बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया। क्या नाम था? जोर से बोलो। अनुसुईया। आओ अनुसुईया मैया की कथा सुनाते हैं आपको। अनुसुईया बहुत बड़ी देवी थी, महान पतिव्रता थी। अत्रि ऋषि के साथ में इनकी शादी हुई थी, अत्रि के साथ में, और अत्रि के साथ में सुंदर इनकी विवाह हुई थी। प्यारे भक्तगण, और अत्रि ऋषि के साथ में जब सुंदर इनका विवाह हुआ था अनुसुईया मैया का, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है ये अनुसुईया मैया जो है। एक बार की बात है, अनुसुईया मैया का जो व्यवहार, अनुसुईया मैया के जीवन का जो चरित्र है चारों तरफ फैल गया, और अनुसुईया मैया की सुंदर वो पतिव्रत धर्म का वो बात पूरी तरफ फैल गया। अनुसुईया मैया खूब पति की सेवा करती थी। आप लोग करते हो पति की सेवा? कितने लोग करते हो अपने अपने पति की सेवा? हाथ उठाओ जरा। हाँ? सब किया करो पति की सेवा भैया, जरूरी है। सेवा करते हो कि सेवा करवाते हो? सेवा करते हो कि करवाते हो? सेवा करते हो। हाँ, पति जब सो जाए तब सोना चाहिए, पति जब भोजन कर ले तब करना चाहिए। पति खड़े हैं लेकिन पत्नियां सोफा में बैठी हैं। हाँ, ऐसा नहीं। पति जब खड़े हैं तो पत्नियों को नहीं बैठना चाहिए। हाँ? पति जब खा ले तब खाना चाहिए, पति को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। हाँ? समझ रहे हो नहीं? तो अनुसुईया मैया खूब सेवा करती थी पति की। एक बार नारद जी आए अनुसुईया मैया के पास, बैठ करके सुंदर चर्चा पर चर्चा किए, सत्संग करने लगे। वहां से चले गए, सोचे अनुसुईया मैया का डंका बजाऊं तीनों लोकों में। पार्वती मैया के पास गए, लड्डू का प्रसाद दी नारद को। प्रसाद लेके नारद ने कहा, बोले स्वाद नहीं है? बोले मैया, अरे अनुसुईया मैया के यहाँ गजब स्वाद। हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। कौन है नारद? वाह, पतिव्रता नारी है बहुत बड़ी। अच्छा, हाँ। वहां से चले गए, बैकुंठ चले आए। बैकुंठ में आकर के वहां पैर दबा रही थी। मैया आपके हाथों में वो दम नहीं है, वो भाव नहीं है सेवा में। अरे सेवा देखना है तो अनुसुईया की सेवा देखो। कौन है नारद? अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है मैया। बोले अच्छा, हाँ। और वहां से चले गए, तीनों लोगों में जा करके अनुसुईया मैया के नाम का डंका बजा दिए नारद। तीनों देवियां जो है अपने देवों से, अपने पति से कहे, जाओ आप लोग जो है परीक्षा लेकर के आओ। कि बोले परीक्षा लेकर के आओ, जाओ कितनी बड़ी महान नारी है वो, पतिव्रता नारी है, जाओ तो जरा हम देखें। तो प्यारे भक्तगण, बात को सुन करके तीनों देव आए अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। और अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने जब पहुंचे तब उस समय तीनों ने विचार किया कि बोले ब्राह्मण का स्वरूप बना लेते हैं ऋषि का। तीनों देव जो है ब्राह्मण का स्वरूप बना लिए, ऋषि मुनि का रूप बना करके आए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि। अब भिक्षा मांगने लगे, और भिक्षा मांगने के लिए सुंदर जैसे ही भिक्षा जब मांगा तो मैया जो है भिक्षा लेकर के आए। तो तीनों देवताओं ने क्या कहा, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, कपड़े उतार करके आओ और कपड़े उतार करके हमको भिक्षा दो। मैया ने कहा ब्राह्मण होकर कैसी बात कर रहे हैं?
अंदर गए और अंदर जा करके गंगा जल लेकर के आई और जल लेकर के आकर के जल निकाल के कहती है ओम पति परमेश्वराय नमः। छिड़क दी तीनों के ऊपर, और तीनों के ऊपर जब जल छिड़की तो तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है बच्चे बन गए छोटे छोटे। और मैया जो है सुंदर स्तन पान कराने लगी, झूला में झूलाने लगी, प्यार करने लगी, प्रेम करने लगी। तीनों लोगों में ये बात फैल गया, तीनों देवता बच्चे बने हैं। देखते देखते 1 महीना बीत गया। तीनों देवी जो है अपने अपने पति को लेने के लिए पहुंच गए, और अपने अपने पति को जब लेने पहुंचे तब भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम दे मैया। मैया आई कहे भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए भिक्षा में? वो आपके यहाँ जो बच्चे बने हैं उनको ला करके दे दो। बोले ठीक है आओ, चलो जाओ ले लो, अपने अपने पति को उठा लो। अब तीनों देवी अपने अपने पति को उठा लेंगे कहे। एक सोचने लगी मेरे पति के 3रा आंख है, एक कही मेरे पति के 4 हाथ है, एक कही 5 4 मुंडी है। अब जाके देखे तीनों जाके देखे तो तीनों एक समान हो बहु जुड़वा डुप्लीकेट एकदम। अब एक कह रही है कहीं धोखे से अगर मैं बड़े को उठा लूंगी, छोटी कह रही है पार्वती तो जेठ मानती हूँ, पूरा ससुर लछुए नहीं गड़बड़ हो जाए। एक जन कहा थे धोखम कहीं भोलेनाथ ला उठा डर हूँ लक्ष्मी हाथ, 3रा आंकड़ा खोल के भस्म कर दी ही मोला, बड़ा गड़बड़ है का करो है। तो तीनों आए, तीनों आके अनुसुईया मैया से कहे माँ बोले हमें हमको हमारे पति को दे दो, आप कृपा करो। तब मैया जो है गंगा जल निकाली और छिड़काव करती हो, कहती है ओम पति परमेश्वराय नमः। जैसे ही जल छिड़की प्यारे भक्तगण, जल जब छिड़काव करती है उसके पश्चात सुंदर तीनों जो है अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी शक्ति होती है पतिव्रता नारी के अंदर, और सुंदर अपने अपने स्वरूप में आ गए। तीनों देवों ने कहा मांगो देवी क्या चाहिए। तब तीनों देवियों ने मांगा, बोले हमको बोले संतान दे दो, आप ये पलना खाली हो गया है। तो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, विष्णु महेश तीनों से उनका अंश निकला। तो ब्रह्मा से चंद्रमा और शंकर से दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय जी महाराज, सुंदर 3 सिर वाले बालक दत्तात्रेय भगवान का आगमन हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। सुंदर अत्रि और अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय भगवान का आगमन हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये है महान नारी अनुसुईया। बोलो अनुसुईया मैया की जय। द्वारिकाधीश भगवान की राधे राधे। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी की महिमा हवै अपार। काला सुनावा मैं नारी की महिमा, ऐसी देवता घलो नहीं पावत बा। काला बतावो मैं नारी की महिमा।
सुन संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवे अपार काला बतावा मैं नारी महिमा ये जी देवता घलो नहीं पावता काला बतावा मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा वे अपार काला बतावा मैं नारी महिमा ए जी देवता घलो नहीं पावता काला बतावा मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली पतिला आपन ज्ञान सिखार हाड़ मास तन जाग तुलसी प्रभु भजन मामन लगा हाड़ मास तन त्याग तुलसी एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली पतिल आपन ज्ञान सिखार हाड़ मास तन त्याग तुलसी पतिल आपन ज्ञान सिखार हाड़ मास तन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मामन लगा हाड़ मास तन त्याग तुलसी सुन संगवारी तोला सुनावा एक नारी है सती अनसुईया एक नारी है सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के हर लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के एक नारी है सती अनसुईया एक नारी है सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के हरे लक्ष्मी माला बहू बना सात धार के गोरस पिया के अरे काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा हाँ सुन संगवारी सुन संगवारी तोला सुनावो नारी के महिमा हवे अपार काला बतावो मैं नारी महिमा हरि देवता घलो नहीं
राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के कहो एक बार राधे राधे। तो प्यारे भक्तगण, दत्तात्रेय भगवान का सुंदर प्राकट्य हुआ। सोमो भूत ब्राह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसा प्रजः। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को बताने लगे और सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बताने लगे। कहने लगे मनु महाराज की सबसे छोटी कन्या, देखो मनु महाराज की बड़ी बेटी का शादी आकुति के साथ हुआ था और उनके घर में सुंदर रुचि प्रजापति के साथ हुआ और सुंदर उनके घर यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे। प्यारे भक्तगण, एक बेटी जो है देवहूति का कर्दम के साथ शादी हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष के प्रजापति के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। और दक्ष की 16 बेटियां हुई थी। 13 बेटियों को धर्म के साथ शादी किया गया। तो धर्म की मूर्ति नाम की जो पत्नी थी, उनके घर पर सुंदर नर नारायण भगवान का आगमन हुआ, जो आज भी बद्री नारायण में विराजमान है। स्वाहा नाम की बेटी हुई, अग्नि नारायण को दिया गया। स्वधा को पितृ देवताओं को दिया गया। 16वें नंबर की जो कन्या थी उसको दिया गया भगवान शंकर को, सती को। समझ रहे हो ना? सती का जो शादी है वो शंकर जी के साथ में हुआ था। सुंदर जीवन चल रहा था और जब सुंदर जीवन चल रहा था तो एक बार की बात है, प्रयाग में सुंदर एक संत समागम का आयोजन हुआ था और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पर विराजमान थे। प्यारे भक्तगण सब बैठे थे। अब वहीं पर दक्ष का आगमन होता है। दक्ष को प्रजापति का राजा बनाया था उसी समय। तो दक्ष के अंदर अभिमान था और दक्ष जो है जब आए तो सारे देवता खड़े हो गए और खड़े होकर सुंदर प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है बैठे थे। तब दक्ष ने देखा तो मेरे पिता है और विष्णु तो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, लेकिन ये छोटा वाला जो है ये तो मेरा दामाद है। ये मेरा दामाद है और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ये रिश्ते में तो ये मुझसे छोटा है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। अरे इसको भरी सभा में कौन बुलाया? देवराज इंद्र के ऊपर भड़क गया दक्ष जो है, क्यों बुलाया गया इसको? अरे इसको तो यहाँ नहीं बुलाना था। ये भूतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है। अरे मैंने कहाँ अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। इसके साथ में तो मेरी बेटी की शादी करना ही नहीं था। कहाँ मैं कर दिया, पछता रहा हूँ मैं यार। ऐसा कहने लगे। कौन कहने लगे? दक्ष जो है कहने लगे। उसी समय प्यारे भक्तगण दक्ष ने श्राप दे दिया शंकर जी को कि आज से शिव को किसी यज्ञ में भाग मत मिले, किसी यज्ञ में कोई भाग मत मिले आज से शंकर को। नंदी जी बाजू में खड़े थे तो नंदी जी ने श्राप दिया शंकर को, जाओ इसका मुंडी कट जाएगा और बकरे की मुंडी लग जाएगी। श्राप दे दिया। भृगु जी बैठे थे वहां, दक्ष के साथ आए थे। भृगु जी दक्ष का सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि बोले जा, बोले तेरी मुंडी, बोले भृगु जी ने श्राप दिया कि शिव की गण पाखंडी हो जाओ। शिव गणों ने श्राप दिया तुम जैसे चाटुकार बोले जो है ब्राह्मण भिखमंगे हो जाओ। श्राप दे दिया, एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर जी का ध्यान खुला और शंकर जी जो है अपने सारे परिकर को लेकर के कैलाश चले आए और उस बात को भूल गए। लेकिन ये दक्ष जो है उस बात को नहीं भूला। दक्ष जो है इस बात को नहीं भूला और दक्ष जो है क्रोध की अग्नि में जल रहा है। मैं बदला लेकर के रहूंगा शंकर से। अरे शंकर कौन है? शिव कौन है?
शिव का अर्थ होता है कल्याण। हाँ? शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जिसके बिना कोई कल्याण ना हो, अरे जिसके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, वो है शंकर। संसार का सहारा करता है शंकर। सत्यम शिवम सुंदरम है शंकर। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? शंकर सत्य है। हाँ? शंकर जी का पान करना है ऐसा सोच करके इसने हरिद्वार में यज्ञ करवाया। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में इसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया। किसने करवाया? दक्ष ने। कार्ड छपवाया, निमंत्रण छपवाया, लेकिन किसी को नहीं बुलाया। सबको कार्ड दिए लेकिन अपनी छोटी बेटी को नहीं बुलाया। चुन चुन करके गिन गिन करके सबको कार्ड बांटा है, निमंत्रण पत्र बांटा है, लेकिन निमंत्रण पत्र सबको दिया है, लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को नहीं बुलाया जानबूझकर, क्योंकि उस शंकर का अपमान करना है मुझे, ऐसा कह करके। और दक्ष के यहाँ यज्ञ में जब सब जाने लगे तो जितने जा रहे थे उन लोगों को भी अलग रास्ते से जाना चाहिए नहीं? जब मालूम है शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है तो शंकर जी घर के सामने जा रहे हैं सब लोग, हैं? बताओ। और इंद्र और इंद्राणी जो है जब जा रहे थे ना, इंद्र और इंद्राणी जब जा रहे थे, गुजर रहे थे वहां से, तो सती मैया ने नंदी को भेजा, जाओ देखो जरा कौन गुजर रहे, नंदी जाओ जरा। और नंदी जी जो है जब गए, और नंदी जी जब जा करके पूछा इंद्र से कि देवराज कहाँ जा रहे हो, तब बताया कि बोले तुमको पता नहीं। अरे सती मैया के जो पिता हैं वो यज्ञ करा रहे हैं, वहीं तो जा रहे हैं। आके सती मैया को सारा हाल बता दिया। और आकर के सती मैया को जब सारा हाल बताया, तब सती मैया ने भगवान शंभू के पास आती है और करोड़ों प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शंकर मुझे जाना है। पति के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, हाँ हे प्रभु मुझे जाना है। बोली पिता के घर यज्ञ हो रहा है, और पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो मुझे भी वहां जाना है, सारी बहन सारे परिवार वाले आए होंगे। शंकर जी ने कहा सती वहां तुम जाना चाह रही हो ठीक है, लेकिन वहां पर मेरा अपमान किया जा रहा है। अपमान करने के कारण सब लोग जानबूझ करके ऐसा काम कर रहे हैं, मत जाओ सती, बात को मानो, बात मानो सती, मत जाओ। जब कहने लगे तो फिर सती मैया नहीं मानती है, जिद में आ गए, प्रभु बस सबसे मुलाकात करूंगी और सबसे मुलाकात करके मैं वापस आ जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ, गणों को साथ लेकर के जाओ। हाथ जोड़ करके शंकर जी बैठे हैं, देख रहे हैं सती वापस आ गई क्या, आ गई क्या, लेकिन सती वापस नहीं आई, चली गई। सती मैया जब वहां पहुंची पिता के घर में, पिता ने सबको समझा के रखा है कि बोले देखो अगर वो आए तो कोई उनसे बात मत करना, अगर वो आए तो कोई उनसे बात मत करना, वार्तालाप मत करना कोई उससे, पहले से समझा के रख दिया है। और जैसे ही सती मैया आई तो उनकी कोई बहन उससे बात नहीं कर रही। सोचो मैके जाओगी और मैके में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, वो बाप जो तुमसे प्यार करता है बहुत, वो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारी बहन जितनी बहन है वो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा सोचो आप। कोई बहन बात नहीं कर रहा है। माँ के पास आई, माँ को गले लगती है, माँ को गले लग के रोने लगी, माँ कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। पिता के पास आई, पिता यज्ञशाला में थे, यज्ञशाला में जा करके देखी सबके लिए जगह है, स्थान है, सबके लिए वस्त्र, सबके लिए आसन, सबके लिए वो सब चीज व्यवस्था है। यज्ञ का मंडप सजा है, बड़ी बड़ी वेदी, यज्ञशाला। आकर के देखी सती मैया मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के पास आए, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी मुंह फेर लिए, हम मुंह फेर के बात करने लगे, अरे तुम्हें किसने बुलाया? अरे मैंने तो तुमको बुलाया है नहीं था, फिर तुम क्यों चली आई? क्या जरूरत था तुमको आने का? बोलो क्यों, तुम क्यों चली आई? बोलो, तुमको तो आना नहीं था, फिर भी चली आई तुम। और आ गई हो तो ठीक है, अब यहाँ बैठ जाओ, और जब यज्ञ होगा तो चली जाना। आई हो तो बैठ जाओ, लेकिन अब बुलाया नहीं, फिर भी तुम चली आई। पिता भी ऐसा बात कहते। सती मैया को बड़ा रोना आया। सती मैया क्रोध में भर करके कही, अरे मूढ़ मती, मारी गई है तुम्हारी मती, धिक्कार है जो मैं तुम्हारे यहाँ जन्म ली हूँ। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुमको पिता कहने में।
मेरे स्वामी मेरे शंकर के बिना तो कोई यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता। तुम जो है यज्ञ पूर्ण करने चले हो, जितने लोग यहाँ बैठे हो सब सुन लो, सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, गुस्से में आई मैया जो है, सती मैया जो है, सोचिए अगर यहाँ से वापस चले जाऊंगे तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुन के आई है, यहाँ रुक गई तो लोग कहेंगे मैके में जाके बैठी है, इसलिए मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं वापस, और मैं अपने देह को त्याग कर दूंगी, देह को त्याग कर दूंगी, ऐसा विचार किया। और मैया जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई, उत्तर दिशा में हाथ जोड़ करके श्रीमन नारायण का ध्यान लगा के कही, हे नारायण, जब जब संसार में आऊं पति के रूप में भोलेनाथ को ही पाऊं, भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा कह करके ध्यान लगा करके बैठ गई मैया जो है, और अपने नाभि से अग्नि प्रज्वलित करती है, और अपने नाभि से अग्नि प्रज्वलित करके मैया जो है अपने शरीर को पूरा जला के राख कर देती है, शरीर को पूरा पूरा जला दी मैया जो है, शरीर को पूरा जला देती है मैया, जल गई मैया जो है। कुछ गण माँ के साथ कूद के जान दे दिए, कुछ गण युद्ध करने लगे। भृगु ऋषि यज्ञशाला में बैठे थे, आहुति दे रहे थे, आहुति ऐसा डाल दिए कि बड़े बड़े रिभु गण पैदा हो गए, और रिभु गण जो है जा करके लड़ाई करने लगे, नंदी भृंगी के साथ परस्पर युद्ध होने लगा। नारद जी कैलाश पर्वत पहुंच करके बता दिए, क्या बताए, नारद जी कैलाश पर्वत पहुंच करके बताया कि बोले बाबा, बोले वहां नंदी भृंगी के साथ में खूब अत्याचार हो रहा है। महादेव भगवान ने जैसे ही नेत्र खोला, जटा को निकाला और जटा को उखाड़ करके पर्वत में पटक दिया। पर्वत में जब पटके तो पर्वत दो भाग में विभक्त हो गया, एक भाग से भद्रकाली और एक भाग से वीर भद्र का प्राकट्य हुआ। वीर भद्र को आदेश किया है, वीर भद्र जा और उस यज्ञशाला को तहस नहस करके आते जाओ, आदेश कर दिया। वीर भद्र जब चले तो आंधी तूफान, दक्ष प्रजापति की आंख से आंसू निकलना चालू, उल्लू कुत्ता रोना चालू, मालूम चल गया कुछ अपशगुन होने वाला है। नारायण भगवान का स्तुति करना चालू किया, नारायण के चरणों में झुक गया, हाँ, और नारायण के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा कि शिव की निंदा जो करेगा मैं उसकी सहायता कभी नहीं करूंगा, तुमने शिव की निंदा की है। वीरभद्र आया, जो सामने दिखते गया उठा के फेंकने लगा, जो सामने पड़कने लगा, जो सामने आया सबको मारने लगा। यज्ञ वेदी उठा के पटक दी, यज्ञ मंडप को उखाड़ के फेंकने लगे। भृगु ऋषि सामने आए, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दिया, तहस नहस सारा चीज, समझ रहे हो ना। प्यारे भक्तगण, कुखा नाम के देवता आए, उनके दांत तोड़ दिए। एक देवता आए, भक्त, उनके आंख निकाल ली, सबको तहस नहस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष सामने आया तो दक्ष की मुंडी को काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया, सब तहस नहस हो गया। सब भगवान शंकर की शरण में चले गए, और सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए, और शंकर के शरण में जाकर के सब लोग जो है निवेदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, आराधना करने लगे। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर के पास जाकर के सब लोग भगवान को मनाने लगे, प्रभु अब आप ही हो, आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु, आप चलो। भगवान को जब मनाने लगे, सारे लोग आए और आकर के शंकर की आराधना करने लगे। आइए हम भी छोटा सा भगवान शंकर का दिव्य भजन करते हैं। बोले महादेव भगवान की, शिव कैलासों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट
ये बड़ी प्यारी भजन है। मीठी मीठी तालियों की संगत करते हुए करताल बजाते हुए उसके बाद शिव जी की शादी हो ना, सबको बढ़िया प्रसाद लड्डू खा के जाना है शंकर जी की शादी का, सब बैठे रहेंगे। तेरी माया ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों के राजा, संकट संकर हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों संकट हरना। ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के राजा, धौले धारों के राजा, संकट संकर हरना। ओ भोले बाबा, संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों के राजा, संकट संकट हरना। ओ भोले संकट हरना।
ठिकाना, एकता डेरा तेरा चंबरे चौगाना, उजालाई दिता भर मोरा, ओ भोले बाबा उजालाई दिता भर मोरा। शिव कैलासों के वासी, गौरी नारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, गौरी नारों के राजा, शंकर हरना। ओ भोले बाबा, शंकर हरना। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहेंगे हर हर। प्यारे भक्तगण, सुंदर बाबा को जब मनाए, बाबा जो है मान गए और सब लोग जो है सुंदर जब गए तो जा करके बाबा को लेकर के आए। बाबा आए और बाबा जैसे ही पहुंचे तो वहां पर वीरभद्र को शांत किया बाबा ने, और वीरभद्र को शांत किया भोलेनाथ ने। और उसके पश्चात वीरभद्र को शांत करके भोले बाबा ने कहा कि बोले जितने देवता थे सबके शरीर अस्त व्यस्त हो गए थे प्यारे, सबको बाबा ने ठीक किया। सबसे पहले प्यारे भृगु ऋषि का जो दाढ़ी मुंछ कटा था वीरभद्र ने उखाड़ दिया था। शंकर जी ने कहा कि बकरे की जैसी दाढ़ी प्रदान कर दिया जाए इनको, हाँ? और उसके बाद में कहा, क्या कहा कि बोले ये जो कुखा नाम के देवता है इनके दांत टूटे हैं तो ये सत्तू घोल करके पिएंगे। भग नाम के देवता की आंख निकले तो कहे मित्र की दृष्टि से देखेंगे। हाँ? दक्ष का जो सिर कटा था तो उसी समय कहा कि इस मुहूर्त में जो बच्चा जन्म लिया उसको लेकर के आओ। तो उस समय बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, तो बकरे की मुंडी को काट करके ला के दक्ष के शरीर में जोड़ा गया और वो खड़े हो गया दक्ष। भगवान शंकर के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा, बोले प्रभु माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई मुझसे। ब्रह्मा ने कहा कि यज्ञ में बची हुई शेष सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शंकर मां सती के शरीर को लेकर के चले गए और भगवान नारायण जो है मां सती के शरीर को जगह जगह से काटे हैं। और जहां जहां मां सती का जो शरीर का भाग गिरा, अंग गिरा, वहां वहां सिद्ध शक्ति देवी पीठ का निर्माण हो गया। 51 सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। जहां आंख गिरा, जहां कान गिरा, वहां वहां सिद्ध शक्तिपीठ का निर्माण हुए हैं। असम में देखो तो माँ की योनि गिरी तो कामाख्या देवी कहलाई। काशी में देखो विशालाक्षी मैया विराजमान है। दंतेवाड़ा में छोटा सा दांत गिरा, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मैया विराजमान है। प्यारे भक्तगण, हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया जो है विराजमान है। इस तरीके से प्यारे भक्तगण सिद्ध शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। भोले बाबा जो है मां के जाने के बाद समाधि में लीन हो गए कई साल तक। सारे देवताओं ने आकर के राजा हिमाचल और मैना से कहा कि भगवती की आराधना करो। 36 साल तक इन्होंने आराधना किया। तब सती का जन्म हुआ पार्वती के रूप में। कहा? राजा हिमवान, हिमालय और मैना के घर। जन्म से ही भगवान शंकर की भक्तिन थी, पूजा करने वाली थी, आराधना करने वाली थी और खूब भक्ति करती थी, खूब पूजा करती थी, खूब आराधना करती थी। बड़ी हो गई तो प्यारे भक्तगण शादी की योग्य जब हुई तब शंकर जी को जगाया। कौन जगाया शंकर जी को? तो कामदेव को भेजा गया और कामदेव वो भेजा गया। कामदेव आकर के बाण जब मारा भगवान को, फूलों के बाण, भगवान शंकर जागे और तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिए।
सारे देवता दौड़े दौड़े आए, चलो भैया चलो चलो, यही एक मौका है भगवान के पास, फिर से समाधि विलीन हो जाएंगे, दूसरा कामदेव कहाँ से पैदा करेंगे, चलो। सब आकर के प्रार्थना किए, प्रभु तारकासुर नाम के दैत्य का अत्याचार खूब बढ़ गया है, अब आप जो है भगवती का आगमन भी हो गया है, अब आप उनसे विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, बोले मैं क्यों जाऊं विवाह की बात करने, मैं दूल्हा बनूंगा तो मैं क्यों जाऊं। तो सप्त ऋषियों को भेजा गया बातचीत करने राजा हिमवान के घर। सप्त ऋषि आए, पार्वती की परीक्षा लिए, अरे दूल्हा तो विष्णु जी बड़े सुंदर लगेंगे, विष्णु जी से शादी कर लो, नारायण से शादी करो, शंकर से क्यों शादी कर रही हो, तुम आपके लायक नहीं है, भूतों के संग रहते हैं। पार्वती मैया ने कहा कि अगर शादी करूंगी तो केवल और केवल भोलेनाथ से, अन्यथा और किसी से नहीं करूंगी। भगवान शंकर खुद ही एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर क्या के परीक्षा लिए। अब ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर क्या करके परीक्षा ली और कहे कि बोले देवी, बोले तुम दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी, मत करो शादी। अरे वो शमशान में रहने वाले हैं, तुम महलों में रहने वाली हो, तुम्हारे सिर पर देखो मोगरे की फूल है बेनी में, वो सर्पों की माला पहनते हैं, तुमको मृदंग पसंद है, उनको डमरू पसंद है, तुम्हारी सुंदर सुंदर सखी सहेलियां, उनके सखा जो है कौन है, भूत प्रेत हैं, तुम महलों में रहती हो, वो शमशानवासी हैं, बोले जोड़ी नहीं जमेगा, मत करो। शिव की निंदा करने लगी तो पार्वती मैया जल उठा के कहीं श्राप दे दूंगी अगर तुम निंदा करोगे तो। ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान शंकर ने सुंदर दर्शन देके कहा, देवी मैं तुम्हें जरूर प्राप्त होऊंगा पति के रूप में, और सुंदर आशीर्वाद दिया। और नारद जी आकर के बात रखे हिमवान के पास, बोले शादी कर दो। हिमवान ने कहा, वो तो सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा बोले हैं, सती ही तुम्हारे यहाँ पार्वती के रूप में आई हैं। बात बन गई, जोड़ी बन गई, शादी का तिथि समय तारीख निश्चित फिक्स हो गया, और सुंदर विवाह की तैयारी। पार्वती मैया सजने धजने लगी, हिमालय को सजावट में पूरा बदल दिया गया, खूब सजाया गया हिमालय को। और उधर भोले बाबा कैलाश में बैठे हैं, बारात के पहले ही सब सज धज के देवता लोग जा रहे हैं, बारात भोले बाबा बैठे हैं, सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सज धज के पहले से, क्यों मालूम है उनके साथ तो भूत प्रेत आएंगे, नाश्ता पानी भी नहीं मिलेगा, सब चपट कर डालेंगे, उससे अच्छा पहले चलो। भोले बाबा से नंदी ने कहा, बोले बाबा आप चुप बैठे हो, आपको दूल्हा बनना है, तैयार तो हो जाओ आप। भगवान शंकर कहे, नंदी मुझे कौन तैयार करे, देखो ना सब अपना अपना मेकअप करके चल दिए, मेरा मेकअप कौन करे, आप चिंता मत करो हम करेंगे। शमशान घाट गए, जलती हुई चिता का भस्म भभूत उठा कर लाए, लगा दिए, हो गया पाउडर लग गया। सांप को लाया गया, ऐसा बांध दिए, सांप की मुंडी लोग को बांधे, पूंछ लटक रहा है, मोर बन गया। बिच्छुओं को लाके कान में लगा दिए, कुंडल बन गया, बाघंबार गज चर्म पहना दिए, बन गए दूल्हा। बारात किसको लेके जाए, बोले आप चिंता मत करो, बारात तो उन लोग छोड़ के चले गए, देवता लोग तो टेंशन के लेते हो, यहाँ बड़े बड़े देवता लोग बैठे, इशारा किए जल्दी आओ। तो भूत प्रेत लोग आने लगे, किसी का आंख नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी की रक्त की धार बह रही है, कोई अपने मुंडी को निकाल के घुमा रहा है, कोई आंख को निकाल के बाटी खेलते हुए, या तरह तरह के भूत प्रेत आए, और भूत प्रेतों के साथ बाबा की बारात निकल पड़ी। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। भोले बाबा की बारात सज धज गई, और भोले बाबा की बारात जो है आने लगी, बैल पे सवार होकर के बाबा जो है नंदी पे सवार होकर के आने लगे, और सुंदर अद्भुत जो है प्यारे भक्तगण बाबा की दिव्यमयी शादी है। आइए सब जो है आनंद उत्सव मनाते हैं, बारात आ रही है, पार्वती मैया भी आ रही सज धज के, और आइए इसी के साथ शादी का आनंद लेते हैं, उत्सव मनाते हैं, और आज की वाणी के यहीं विश्राम करते हैं, शादी का आनंद लेंगे, फिर सुंदर आरती करेंगे। प्यारे भक्तगण बोलो भूतनाथ भगवान की, भूत किशोर भगवान की, हर हर निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में
अरे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में भोले बाबा निराले दूल्हे अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात भोले बाबा तू अजब है बात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात चले हैं संगले भूतों की बारात अरे सजे रहे सज रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रे भोले बाबा निराले दूल्हे भेष निराला ये भंग का प्याला सर झटका चढ़ाए तन भस्म लगाए ओई की छाला गले नाग की माला है जीत पे चंदा मस्तक है डंडा तेरे डमरू साधे त्रिशूल विराजे भूतों के लेके टोली चली है ससुरा भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार हर सजे रहे और सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे ले बाग इकट्ठा लेकर दिल पट्टा सब घीस रहे हैं हो छक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मत वाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई घूम दिखावे कोई मुंह पिचकावे
खुल गई किसी की धोती और साड़ी। सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले दूर में, भोले बाबा निराले दूर सज रहे भोले बाबा निराले दूर में, सज रहे भोले बाबा निराले दूर मन माते हावे सबके हिम ओ कैलाश मड़वा मन हरिया मड़वा मन हरिया के पर्वतिया के ओ घड़िया सन होवा के बिहार। सब खड़े हो जाओ और सबको नाचना है, सबको महादेव के साथ में खड़े हो जाओ। जय हो। सभी लोग खड़े होकर के दीजिए सुंदर नृत्य करिए भैया, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पर्वतिया के औगड़िया संग होवा के बिहार, पर्वतिया के औगड़िया संग होवा के बिहार, पर्वतिया के औगड़िया संग होवा के बिहार, पर्वतिया के औगड़िया संग होवा के राजा हिमला मनाए हे, राजा हिमला मनाए हे, जग के उद्धार खातिर लगन धाराए हे, जग के उद्धार खातिर लगन धाराए हे, गुरवासी मंगल गीत लगा, गुरवासी झूमे नाचेगा, पर्वतिया औगड़िया सुकर बिहार, पर्वतिया औगड़िया सुकर बिहार, पर्वतिया औगड़िया सुकर बिहार, पर्वतिया औगड़िया सुकर बिहार।
तोड़ला नहीं आवनी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे तोर धोती लती धीरे धीरे। तोला माटी तोड़ल नहीं आवनी धीरे धीरे, धीरे 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 तोर धोती लती धीरे धीरे। दही के भोर हम कप सलाली धीरे धीरे, तोला माटी तोड़ला नहीं आवनी धीरे धीरे, धीरे 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 तोर धोती लती धीरे धीरे। दही के भोर हम कप सलाली धीरे धीरे। तोला साबर धरला नहीं आवनी धीरे धीरे, धीरे 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 अपन पागलती धीरे धीरे। ये दही के भोर हम कप सलाली धीरे धीरे। तोला पर्रा बोहेला नहीं आवो धीरे धीरे, धीरे 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 अपन लुकरा लाती धीरे धीरे। हाँ दही के भोर हम कप सलाली धीरे धीरे, ये दही के भोर हम कप सलाली धीरे धीरे। सरैसा गोनक दाई नमिया तुम्हारी, सागोनक दाई मड़वा तुम्हारी, तारा डूमर ला सजा, मोरे दाई बेटा के मारे हैं बिहार। सकमा पिया रे लुगरा, मड़वा मन हरिया, ये मोरे दाई सीतारामी हावरा जरा, ये मोरे दाई सीतारामी हावरा जरा। वो भी हवे होते हैं बोला के गा। अज्ञ बभूते दाई राखला चुप रे, दाई राखला चुप रे, बूढ़ी माई देव अछरा के चाव हो, हाँ बूढ़ी माई देव अछरा के चाव हो।
चढ़ गे ओ राम नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे चढ़ गे दिल चढ़ गे ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला सब दिल चढ़ गे हो देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे एक दल के हाथिया घोड़ा एक दल के ऊँट भैया अरे मड़वा मनाचे चारों कुवारी चमके चारों को भैया चमके चारों को चांदी के खंभा गढ़े सोना के लगे में आ भैया अरे आनी बड़ी के हिना जानी है झूले सोदा के लाल हाँ भैया अरे पानी रे आए पवन संग माँ हमारे लाल संगी हमारे संग माँ तारे गोला की जर के घुमार के आना आया गुल जी हमारे पारा काले गोला की जर के आना घुमार के आना काया गुल जी हमारे पारा काले गोला की
कन्हैया के तिर तिर हरियारे बासे वो बिना चीने पहचाने वो नोने काबर आसे का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रूपी रीते वाले का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रूपी रीते वाले का वो माया ले ले। अरे बाहर बोटोर के फेंके लगे ओ बाहर बोटोर के फेंके लगे ओ मोरे मन नहीं बारिश देखे लगे ओ चलना चल जाबो संगी चलना चल जाबो संगी पड़वाना चला मंदिर डालो सखी तुर माया जुलूम में ला गए वो मैं भटकाओ वाली गली सखी बोल कहाँ लुका गए आने गोला की जार के आना ते कुमार के आना काया सवरेगी हमारे पारा कारे गोला की जार के आना ते की जार के आना काया खुले जी हमारे पारा कारे गोला की जार के आना पार नदी बीच में कोदो कछार हो अरे अरे बिहार हुआ दे हमार बेटा के रुपया लगे अरे हो चलिए आइए जयमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए भोलेनाथ माता पार्वती अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक दूसरे को देखते हुए माला पहनाना है आप लोग को, है ना। आइए जयमाला करते हैं।
बोलो शंकर भगवान के, लंबोदर महाराज के। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरे। तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव, ताराबलं चंद्रबलं तदेव, विद्याबलं देहबलं तदेव, लक्ष्मीपतित्रेन्द्रयोग स्मरामि। गुरु शंकर भगवान के, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज के। आइए चलिए कन्यादान की ओर प्रस्थान करते हैं। परीक्षित जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कन्यादान संकल्प कीजिए।